एपिसोड 7 टू 13। एप 7। आम्रपाली पहुंची रानी से मिलने। आज आम्रपाली के पास दुनिया भर के वो सारे ऐशो आराम थे जिन्हें पाने के सिर्फ वो सपने देखा करती थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आम्रपाली ने मन ही मन सोचा, मैं भी महाराज के बारे में क्या क्या सोच बैठी थी, लेकिन मैं कब तक खुद को बचा पाऊंगी। महाराज नहीं तो कोई और। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। आम्रपाली ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे एक मधुर धुन सुनाई पड़ी। वो अपने कक्ष पे बने चबूतरे पर आई, तो देखा कि उसके महल के आंगन में एक बंजारन बैठकर गाना गा रही थी। उसके मधुर स्वर को सुनकर आम्रपाली को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में मिश्री घोल दी हो। कुछ देर तक आम्रपाली ने उसके गाने का आनंद लिया और फिर वापस अपने कक्ष में आकर सो गई। उधर आंगन में गाना गा रही बंजारन ने जैसे ही अपना गाना पूरा किया, एक दासी ने उससे आकर कहा, आओ चलकर कुछ खा लो। बंजारन ने सर झुकाकर उसे प्रणाम किया और उसके पीछे पीछे चल दी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ नगरवधु के कक्ष की ओर टिकी थी। अगली सुबह आम्रपाली सूर्य उगने से पहले ही उठ गई। सरोवर में स्नान के बाद नए वस्त्र पहन उसने सूर्य को अर्घ्य दिया। हमेशा रोटी और नमक से अपना पेट भरने वाली आम्रपाली के सामने आज दासियों द्वारा नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए थे, लेकिन उन व्यंजनों में उसकी मां के हाथों से बने खाने का स्वाद नहीं था। आम्रपाली ने बेमन से खाना खाया और फिर अपने कक्ष में जा पहुंची। तभी एक दासी ने आकर उसके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, देवी आम्रपाली, महाराज ने आपको याद किया है। आम्रपाली ने ये सुना तो वह सोच में पड़ गई, क्योंकि अभी कल रात ही तो महाराज उससे मिलकर गए थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो महाराज ने उसे फिर से याद किया है। ठीक है, आप चलिए, हम अभी आते हैं। आम्रपाली ने ये कहकर उस दासी को वापस भेज दिया। कुछ देर में आम्रपाली तैयार होकर राजा के कक्ष में पहुंच गई और महाराज का अभिवादन करते हुए बोली, महाराज आपने हमें याद किया। अब आम्रपाली के मन में राजा को लेकर उतना डर नहीं था जितना उसे पहले लगता था। शायद ये कल रात की वजह से था, क्योंकि राजा के बारे में उसकी सोच थोड़ी बदलने लगी थी। हाँ, हमें आपसे कुछ पूछना था, राजा ने उत्तर दिया। कहिए महाराज, क्या पूछना चाहते हैं? आम्रपाली ने कहा। राजा ने दासी को वहां से जाने का इशारा किया और दासी के वहां से जाने के बाद राजा ने आम्रपाली से पूछा, क्या हम ये जान सकते हैं कि नीली आंखों वाले नकाबपोश से आपका क्या संबंध है? आम्रपाली ये सुनते ही स्तब्ध रह गई। उसने राजा से इस प्रकार के प्रश्न की कल्पना नहीं की थी। आम्रपाली थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, मेरा संबंध, वो भी नकाबपोश से, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? राजा बोले, देवी, हमारे गुप्तचरों ने हमें सूचना दी है कि जहां जहां आप रहती हैं, वो नकाबपोश वहीं पहुंच जाता है। इसे हमें संयोग कहें या फिर सिर्फ संयोग महाराज। आम्रपाली ने राजा की बात को बीच में ही काट दिया और आगे कहा, ये सच है कि वो नकाबपोश हर उस जगह पहुंच जाता है जहां मैं रहती हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं महाराज कि मेरा उस नकाबपोश से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं। आम्रपाली के चेहरे और बातों में सच्चाई साफ साफ दिखाई दे रही थी, वही महाराज के चेहरे पे चिंता की लकीरें थी। महाराज बोले, आम्रपाली, तुम नगरवधु से पहले एक सैनिक की पुत्री हो, इस राज्य से वफादारी तुम्हारे खून में है, इसलिए हमें तुम पर विश्वास है, किंतु हम सिर्फ अपने विश्वास के चलते वैशाली की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। आम्रपाली बोली, जी महाराज, मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ। महाराज बोले, आम्रपाली, वैशाली की सुरक्षा का दायित्व अब तुम्हारा भी है। अगर तुम्हें उस नीली आंखों वाले नकाबपोश के बारे में कुछ भी पता चले तो इसकी सूचना तुरंत तुम हम तक पहुंचाओ। आम्रपाली बोली, विश्वास रखिए महाराज, ऐसा ही होगा, मैं उसके बारे में पता करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनकर महाराज को तसल्ली हुई। तभी वैशाली के महामंत्री ने एक स्त्री सैनिक के साथ महाराज के कक्ष में प्रवेश किया। महामंत्री ने सिर झुकाकर महाराज और आम्रपाली का अभिवादन किया। आम्रपाली ने भी सिर झुकाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। महाराज ने कहा, देवी आम्रपाली, राज्य में बढ़ते खतरे को देखते हुए हमने कुछ तय किया है। महामंत्री के साथ आई हुई स्त्री की ओर इशारा करते हुए महाराज बोले, ये सरना है आपकी अंगरक्षक और खास सेविका। ये ना सिर्फ आपकी हर इच्छा का ध्यान रखेगी बल्कि किसी भी प्रकार के आने वाले खतरे से आपकी सुरक्षा भी करेगी। आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप बेझिझक सरना को बता सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। आम्रपाली ने सरना की ओर देखा। उम्र में वह कुछ 25 या 26 के आसपास ही रही होगी। उसने सैनिकों जैसे भारी कपड़े पहने थे, कमर पर कटार बंधी थी। आभूषणों के नाम पर उसके दोनों कानों में सिर्फ चांदी की बालियां लटकी थी, नाक का छेद भी सूना था और सर पर एक भारी सा लोहे का मुकुट था। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो कभी उसने श्रृंगार को हाथ भी ना लगाया हो। उसकी आंखों में जीवन के प्रति किसी भी प्रकार का उल्लास नजर नहीं आ रहा था। ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो उसके जीवन में पतझड़ के बाद बसंत कभी आया ही ना हो। आम्रपाली बोली, धन्यवाद महाराज, आपकी सदा विजय हो देवी। ये कहकर महाराज ने आम्रपाली और सरना को वहां से जाने के लिए कहा। आम्रपाली और सरना दोनों महाराज के कक्ष से निकल आम्रपाली के महल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी आम्रपाली ने सरना की ओर देखा और पूछा, तुम वैशाली की तो नहीं लगती?
जिस प्रकार की कदकाठी और रूप तुम्हारा है ऐसा तो वैशाली की किसी भी लड़की का नहीं है। कहाँ से हो तुम? सरना बोली, आपने सही पहचाना देवी, मेरा जन्म कौशाम्बी में हुआ है और मैं वही पली बड़ी हूँ। परिस्थितियों ने मुझे लाकर वैशाली में पटक दिया और अब ये वैशाली ही मेरा घर है। आम्रपाली को सरना की बातों में एक दर्द महसूस हुआ, जैसे उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से छला हो। वो उससे कुछ और पूछ पाती तभी एक दासी ने उन्हें रोका और कहा, देवी आम्रपाली, वैशाली की महारानी ने आपको याद किया है और वो शीघ्र ही आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, चलो, आम्रपाली बोली। आम्रपाली दासी और सरना के साथ रानी महल पहुंची। रानी महल की सभी दासियां आम्रपाली की खूबसूरती को घूर घूर कर देख रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में कोई स्त्री इतनी भी सुंदर हो सकती है। रानी महल की एक दासी बोली, उफ, तो ये है नगरवधु आम्रपाली, ये तो किसी प्रांत की राजकुमारी लगती है। कौन कह सकता है कि ये एक साधारण सैनिक की पुत्री है? मुझे तो लगता है इसकी माता अवश्य ही कोई राजकुमारी या महारानी रही होगी। तभी रानी महल की एक दूसरी दासी बोली, सही कह रही हो बहन, ऐसा अद्भुत रूप आज से पहले कभी नहीं देखा। वैसे भी इसकी असली माता के बारे में किसी को नहीं पता, क्या पता कोई राजकुमारी ही रही हो। तभी एक कुबड़ी दासी जो उम्र में लगभग 80 वर्ष की रही होगी, लाठी टेकते हुए वहां आए और उन सबको झिड़कते हुए बोली, कर्मजलियों, काम धाम तो तुमसे कुछ होता नहीं, बस गप्पे मरवा लो, दुनिया भर की चुगली करवा लो। निकलो सब की सब यहाँ से और अपना काम करो, वरना महाराज से कहकर तुम सबकी शिकायत करवा दूंगी। उस कुबड़ी दासी की बात सुनकर सारी दासियां अपने अपने काम को निकल ली। तब वह दासी लाठी टेकते हुए आम्रपाली के नजदीक आए और उसने आम्रपाली को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। चेहरे में कुटिल मुस्कान लाते हुए दासी बोली, कली अभी पूरी तरह से खिली नहीं है, इसीलिए सौंदर्य अप्सराओं जितना है, पर एक बात कहूं, तुम सिर्फ एक नगरवधु हो, खुद को रानी मत समझ बैठना। जूती चाहे सोने की हो या चांदी की, उसे कोई माथे नहीं सजाता, सब पैरों पर ही पहनते हैं। चलो अब, महारानी बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आम्रपाली ने सरना को महारानी के कक्ष के बाहर रुकने का आदेश दिया और खुद उस कुबड़ी दासी के साथ रानी के कक्ष में चली गई। कक्ष के भीतर प्रवेश करते ही वो कुबड़ी दासी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट और बातों में चटुकारिता लिए हुए बोली, महारानी की जय हो। महारानी आईने के आगे बैठकर अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। दासी की आवाज सुनकर वो बोली, तुम आ गई कपाला, हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्षमा करें महारानी, मैं नगरवधु को लेने गई थी, ये देखिए इसे ले आई हूँ, कपाला ने कहा। वैशाली की महारानी अपनी जगह से उठकर कपाला की तरफ मुड़ी। आम्रपाली ने देखा कि महारानी वैशाली के महाराज से लगभग आधी उम्र की थी। उनका चेहरा बर्फ के समान गोरा और आवाज कोयल के समान मीठी थी। महारानी के घुंघराले केश उनकी कमर तक लहरा रहे थे। लाल साड़ी पहने वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। आम्रपाली ने रानी की आंखों में उसके प्रति क्रोध और नफरत देख ली थी। महारानी ने कपाला को इशारे से जाने का आदेश देते हुए कहा, कपाला, थोड़ी देर के लिए हमें एकांत चाहिए। कपाला ने मुस्कुराकर रानी की तरफ देखा और एक बार क्रोध भरी दृष्टि से आम्रपाली की तरफ, और फिर कक्ष के बाहर निकल गई। उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कक्ष में एकदम सन्नाटा पसर गया। रानी धीरे धीरे आम्रपाली की तरफ बढ़ने लगी। उस सन्नाटे में रानी के पायल में लगे छोटे छोटे घुंघरुओं की छन छन गूंज रही थी। रानी ने आम्रपाली के नजदीक पहुंच बहुत ध्यान से उसे देखा, फिर अपना बायां हाथ उठाकर उसके चेहरे के पास ले गई और उसके चेहरे को दाईं और बाईं दोनों तरफ घुमाया, मानो उसकी सुंदरता को परख रही हो। आवाज में जलन लिए रानी बोली, सुंदर तो तुम हो, शायद इसीलिए पूरा वैशाली तुम्हारे लिए लड़ रहा है। मानना पड़ेगा वैसे तुम्हें अच्छा जादू किया तुमने महाराज पे, वरना जिस महाराज ने आज तक किसी पराई स्त्री को सर उठाकर देखा तक नहीं, वह पहली बार एक नगरवधु के कक्ष तक गए। ये त्रियाचरित्र पहले से ही था तुम्हारे भीतर या फिर नगरवधु का पद पाने के बाद आया? महारानी के तीखे शब्द विष लगे तीर की भांति आम्रपाली को चुभे। उसने बोला, आप गलत समझ रही है महारानी, ऐसा कुछ भी नहीं। महाराज कल रात्रि हमारे कक्ष में आए जरूर थे, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसके चलते आप हमारे या महाराज के चरित्र पर उंगली उठाएं। दुख भरी हंसी के साथ रानी बोली, काम वेश्याओं के और बोली संतों वाली, तुम हमें इतना मूर्ख समझती हो कि हम तुम्हारी बातों पर विश्वास कर ले? एक पुरुष रात्रि में नगर वधु के कक्ष तक जाए और बिना कुछ किए ही आ जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। आम्रपाली बोली, महारानी जी, यदि महाराज रात्रि में मेरे कक्ष तक आ भी गए तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। दोष यदि किसी का है तो वो है नगरवधु की प्रथा का। आपको सवाल ही करना है तो महाराज से करिए, मुझसे नहीं। महारानी आम्रपाली के शब्द सुनकर क्रोधित हो गई और बोली, तुम नृत्य ही तेज नहीं करती, जबान भी बहुत तेज चलाती हो। क्या तुम भूल गई कि इस वक्त तुम वैशाली की महारानी के सामने खड़ी हो? आम्रपाली बोली, मैं तो नहीं, किंतु लगता है आप अवश्य भूल गई हैं कि इस वक्त आप वैशाली की नगरवधु के सामने खड़ी है। और यह वैशाली एक गणतंत्र राज्य है। आप महारानी है क्योंकि महाराज को वैशाली की सम्मानित जनता ने चुना है, और मैं नगरवधु हूं क्योंकि मुझे भी वैशाली की जनता ने ही चुना है, इसलिए सम्मान से जीना और सम्मान पूर्वक शब्द सुनना मेरा भी अधिकार है।
महारानी ने आम्रपाली से इस प्रकार के उत्तर की आशा नहीं की थी। उन्हें ये समझ आ चुका था कि आम्रपाली अन्य नगरवधुओं जितनी कमजोर नहीं है। महारानी आगे बोली, बहुत गर्व है तुम्हें अपने नगरवधु होने पर, तो भाग क्यों गई थी, और जब भाग ही गई थी तो वापस क्यों आई? आम्रपाली बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से इस वैशाली को अन्य राज्यों के सामने झुकना पड़े, इसके मान पे किसी भी प्रकार की आंच आए। मेरे पिता महानमन इस वैशाली के लिए दिन रात दुश्मनों से युद्ध करते रहे, तो फिर मैं कैसे वैशाली के साथ राजद्रोह कर सकती थी? महारानी बोली, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई महान नहीं बन जाता। आम्रपाली ने भी दृढ़ स्वर में कहा, आप ठीक कह रही है महारानी, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें करने से कोई महान नहीं बन जाता, उसी प्रकार जरूरी नहीं कि जब कोई स्त्री पुरुष कमरे में अकेले हो तो उनके बीच कुछ गलत ही हो रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो किसी महत्वपूर्ण बात पे चर्चा कर रहे हो। महारानी बोली, तो बताओ ऐसी कौन सी विशेष चर्चा हुई तुम्हारे और महाराज के बीच? अपनी पवित्रता का प्रमाण दो। आवाज में कठोरता लिए आम्रपाली बोली, महारानी, आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य मैं आपकी कोई गुलाम नहीं, और अपनी पवित्रता का प्रमाण हेतु अग्नि परीक्षा देने के लिए मैं कोई सीता भी नहीं। महारानी बोली, हमने तुम्हें कम आंका, तुम तो पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आई हो। लगता है कल रात्रि तुमसे जो अपराध हुआ वो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आम्रपाली ने कहा, महारानी, शंका का कोई समाधान नहीं, हम कितना भी प्रयास कर लें, आप हमें गलत ही समझेंगी क्योंकि आप हमें गलत मान चुकी हैं। लेकिन इतना जरूर पूछेंगे आपसे कि क्या आपका और महाराज का रिश्ता इतना कमजोर है कि एक रात में आपका महाराज पर से विश्वास खत्म हो गया? महारानी क्रोध में भरकर बोली, आम्रपाली, क्रोध किसी भी समस्या का समाधान नहीं महारानी, स्वर ऊंचा हम भी कर सकते हैं पर करेंगे नहीं क्योंकि हमें हमारी सच्चाई पता है, बाकी आपको जो समझना है आप समझ सकती हैं। आम्रपाली ने निडर होकर कहा। आम्रपाली की बातों ने महारानी को विचलित कर दिया, उसके चेहरे पे सत्य का प्रकाश चमक रहा था, आंखों में राज्य और राजा के प्रति ईमानदारी साफ नजर आ रही थी। महारानी समझ चुकी थी कि आम्रपाली की बातों में सच्चाई है, क्योंकि जो चोर होते हैं उनके सिर्फ स्वर ऊंचे होते हैं और आंखें हमेशा नीचे जमीन पे ही टिकी रहती है। आम्रपाली बोली, महारानी, आपके मन में अभी भी कोई शंका है तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। महारानी से कोई भी जवाब देते नहीं बन रहा था। उन्होंने कहा, तुम जा सकती हो, जरूरत हुई तो हम तुम्हें फिर बुलवाएंगे। आम्रपाली ने झुककर एक बार फिर रानी को प्रणाम किया, इससे पहले वो कक्ष से बाहर जा पाती। दरवाजा खुलता है और कपाला हाँफते हुए कक्ष में प्रवेश करती है। महारानी क्रोध में बोली, कपाला, तुम हमारी आज्ञा के बिना अंदर कैसे आ गई? कपाला बोली, महारानी जी, इस प्रकार से अंदर आने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, पर वो आ गया है और बाहर ही खड़ा है। ये सुनते ही महारानी के चेहरे का रंग उड़ गया, उनकी आंखों में कुछ खोने का दुख और भय साफ दिखाई देने लगा। आम्रपाली संदेह भरी नजरों से महारानी की तरफ देख रही थी। एपेट, आम्रपाली ने किया रानी साहिबा से वादा। वैशाली की महारानी कपाला की बात सुनकर बेचैन हो गई, वो अचानक से इतनी परेशान हो गई कि उनके चेहरे का रंग ही उतरने लगा। तभी उनकी नजर आम्रपाली पर पड़ी, जो संदेह की दृष्टि से उन्हें ही देखे जा रही थी। महारानी ने खुद को संभाला और आम्रपाली से कहा, तुम जा सकती हो, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम फिर तुम्हें बुलवा लेंगे। महारानी के इस अजीब से व्यवहार को देखकर आम्रपाली ने वहां रुकना उचित नहीं समझा। महारानी को प्रणाम कर वो कक्ष से बाहर चली गई। महारानी के कक्ष के बाहर एक बेहद खूबसूरत और बांका नवयुवक खड़ा था। उसने जैसे ही आम्रपाली को देखा तो झुककर उसका अभिवादन किया। आम्रपाली ने भी मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन स्वीकार किया और वहां से चल दी। लेकिन तभी उस नवयुवक ने आम्रपाली को रोकते हुए कहा, देवी, क्या मैं आपको एक भेंट दे सकता हूँ? आम्रपाली ने उसे देखा और कहा, पर मैं आपको जानती नहीं। नवयुवक बोला, किंतु ये समस्त वैशाली आपको जानता है, आप इस राज्य की सम्मानित नगरवधु है और इस नाते मैं आपको भेंट देना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, किंतु आपका परिचय? आम्रपाली बोली। नवयुवक अपना परिचय देते हुए बोला, मैं एक जौहरी हूँ। उसके बाद उस जौहरी ने अपने सामान में से एक बेशकीमती लाल माणिक्य जड़ी अंगूठी निकाली और आम्रपाली को भेंट स्वरूप प्रदान की। आम्रपाली ने उस अंगूठी को देखा और कहा, ये तो बेहद कीमती लगती है। उद्धरण चिन्ह। आपके बेमिसाल सौंदर्य के सामने तो ये कुछ भी नहीं, जौहरी ने उत्तर देते हुआ कहा। आम्रपाली जौहरी की बातों से काफी प्रभावित हुई। उसने जौहरी से पूछा, आप यहाँ किस काम से आए हैं? जौहरी बोला, मैं महारानी से मिलने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। आम्रपाली ने मन ही मन सोचा कि क्या यही वह व्यक्ति है जिसके आने से महारानी के चेहरे का रंग उड़ गया है, और यदि हाँ तो ऐसी कौन सी बात है कि एक साधारण से जौहरी की उपस्थिति रानी को भयभीत कर रही है? क्या मेरा इससे सवाल पूछना उचित है? आम्रपाली के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन फिर खुद ही अपने सवालों को विराम देते हुए उसने सोचा कि यह कोई भी हो या किसी भी कारण से महारानी से मिलने आया हो, मुझे इससे क्या, यह इसका और रानी का आपसी मामला है। आम्रपाली अभी अपने विचारों में खोई ही हुई थी कि तभी वह जौहरी बोला,
नगरवधु को अगर इससे भी ज्यादा बेशकीमती हीरे जवाहरात देखने हो या चाहिए हो तो मुझे किसी भी वक्त बुलवा सकती है, मैं तुरंत आपकी सेवा में पेश हो जाऊंगा। आम्रपाली ने कहा, अवश्य, क्या आप नगर जौहरी है? जौहरी बोला, जी नहीं, मैं तो समस्तीपुर के राजा का जौहरी हूँ, कुछ दिनों के लिए इस वैशाली नगर में रहने आया हूँ, वैशाली की महारानी ने मुझे बुलाया है। आम्रपाली बोली, अवश्य ही महारानी को कुछ नए जेवरात खरीदने होंगे तभी आपको बुलाया है। आम्रपाली की बात सुनकर वो जौहरी हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, महारानी और नए जेवरात खरीदेगी? या तो आप मजाक कर रही हैं या फिर इस महल की सच्चाई से अभी तक अनजान हैं। जौहरी के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनकर आम्रपाली हैरान थी। आम्रपाली बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? किस सच्चाई की बात कर रहे हैं आप? इससे पहले कि वह जौहरी आम्रपाली की बातों का जवाब दे पाता तभी कपाला वहां पर आए और गुस्से में फूंफकारते हुए बोली, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो गई नहीं यहां से? तुम्हें पता नहीं कि महारानी के कक्ष के आगे इतनी देर तक खड़े रहना अपराध है? कपाला की बात सुनकर आम्रपाली ने वहां से जाना ही उचित समझा। आगे बढ़ते ही कुछ दूरी पर सरना खड़ी थी जिसे देखकर आम्रपाली ने उसे इशारे से अपने साथ चलने को कहा। दोनों ही महल से बाहर जा ही रहे थे कि उन्हें पीछे से आ रही दासी और जौहरी के बीच हो रही बातचीत सुनाई दी। दासी बोल रही थी कि महारानी को कुछ और समय चाहिए, जिसके उत्तर में जौहरी बोला, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं पहले ही बहुत धन दे चुका हूं, अब अगर वैशाली के राजकोष में इतना धन नहीं है तो ये राज्य किस भरोसे चल रहा है? आम्रपाली सरना के साथ वहां से चली तो आई, लेकिन उसके कानों में अभी भी जौहरी और दासी के बीच हुई बातों के शब्द गूंज रहे थे। अपने कक्ष में आम्रपाली इस उधेड़बुन में थी कि जौहरी और रानी के बीच धन को लेकर किस तरह का मसला है और उसने ऐसा क्यों कहा कि राजमहल की सच्चाई मुझे नहीं पता। आम्रपाली को लगा इस महल में कई ऐसे राज हैं जिनके बारे में उसे पता होना चाहिए। तब उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने सरना को बुलाया और कहा, सरना, मैं उस जौहरी से मिलना चाहती हूँ जो आज हमें महारानी के कक्ष के बाहर मिला था। राजमहल के भीतर महाराज और महामंत्री गुप्त बातचीत कर रहे थे। महाराज बोले, महामंत्री, तुमने ठीक किया कि सरना को आम्रपाली की देखरेख में लगा दिया। सरना हमारी वफादार है, अब अगर आम्रपाली ने भागने की कोशिश की या फिर उसका उस नीली आंखों वाले नकाबपोश के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध है तो उसका पता हमें तुरंत लग जाएगा। महामंत्री बोले, जी महाराज, सरना की चतुराई और वफादारी पर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। अब बहुत जल्द वो नीली आंखों वाला नकाबपोश हमारी कैद में होगा। महाराज बोले, अवश्य, एक बात और है, वैसे हमें आम्रपाली की बातों से लगता है कि सच में उसे उस नकाबपोश के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब तक ये साबित नहीं हो जाता हम आम्रपाली पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते। वैशाली की सुरक्षा के साथ हम किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। महामंत्री बोले, जी महाराज। उधर गुफा के भीतर, अच्छा, तो महाराज को लगता है कि आम्रपाली और मेरा कुछ संबंध है? ये कहते हुए नीली आंखों वाला नकाबपोश जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से उसकी वो गुफा गूंज रही थी। आपने खास मोटे आदमी की तरफ देखकर नकाबपोश बोला, अच्छा है, बहुत अच्छा है। महाराज के मन में कम से कम मुझे लेकर एक डर तो पैदा हुआ और यही डर वैशाली के महाराज के पतन का कारण बनेगा, है ना बाणभट्ट? मुस्कुराते हुए बाणभट्ट बोला, बिल्कुल महामहिम, खबर मिली है कि महाराज ने अपनी सबसे चतुर गुप्तचर सरना को आम्रपाली की देखरेख में लगाया है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे भी खेल में मजा तभी आता है जब खिलाड़ी अपनी टक्कर का हो। कमजोर प्यादों के साथ खेलने का कोई मजा नहीं, नकाबपोश हंसते हुए बोला। बाणभट्ट बोला, बहुत जल्द हम राजमहल के भीतर ऐसा धमाका करेंगे कि उस राजमहल की नींव तक हिल जाएगी। क्यों महामहिम? नकाबपोश बोला, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा रुको, अभी नगरवधु को अपने राजमहल और राजप्रसाद की ठीक से जानकारी तो होने दो। उसे भी तो पता चलना चाहिए जिस राजमहल के ठाट बाट देखकर उसने नगरवधु की प्रतियोगिता में भाग लेने का ऐलान कर दिया था, असल में वह कितना कंगाल है। अब देखना तो यह है कि नगरवधु कंगाली में अपना जीवन जीना स्वीकार करेगी या फिर राजमहल को त्याग देगी। बाणभट्ट बोला, लेकिन ऐसा कौन है जो आम्रपाली तक कंगाल राजा की खबर पहुंचाएगा? नकाबपोश बोला, सच को अगर 7 पर्दों के नीचे भी दबाया जाए तो भी वो उन्हें चीरकर बाहर आ ही जाता है, और कुछ ऐसा ही होगा जिससे आम्रपाली जल्द ही राजा और राज्य की सच्चाई जान जाएगी। जहां एक और नकाबपोश और बाणभट्ट ये कयास लगा रहे थे कि जल्द ही आम्रपाली को राजमहल की सच्चाई पता चल जाएगी, वहीं दूसरी ओर आम्रपाली अपने कक्ष में आराम कर रही थी। तभी सरना उस जौहरी के साथ उसके कक्ष में आई जिससे वह सुबह रानी महल के कक्ष के बाहर मिली थी। आम्रपाली ने सरना को जाने का आदेश दिया और फिर उसने उस जौहरी को बड़े प्यार से अपने सामने बिठाया। जौहरी बोला, कहिए नगरवधु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आम्रपाली बोली, मुझे कुछ अच्छे हीरे जड़े आभूषण दिखाएं। जौहरी बोला, अवश्य। उसने आम्रपाली को एक से एक सुंदर आभूषण दिखाए, लेकिन आम्रपाली को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। जौहरी बोला, आप मुझे बता दीजिए कि आपको किस प्रकार के आभूषण चाहिए, उसी प्रकार के लेकर कल फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। तब आम्रपाली बोली, मुझे तो वैसे आभूषण दिखाएं जैसे आपने आज महारानी को दिखाए थे। ये सुनकर उस युवक को एक बार फिर हंसी आ गई।
उसे हंसते हुए देख आम्रपाली ने कहा, क्या बात है, आपको हमारी इस बात पर भला हंसी क्यों आ जाती है? क्षमा कीजिएगा देवी, परंतु महारानी और जेवर अच्छा मजाक कर लेती हैं आप, ये कहकर वो नवयुवक फिर से हंसने लगा। आम्रपाली बोली, मजाक कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं भला मजाक क्यों करूंगी? जौहरी बोला, यह मजाक नहीं तो और क्या है? महारानी और जेवर। इतना कहकर वह एक बार फिर हंसने लगा। आम्रपाली बोली, हाँ, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? महारानी ने आपको बुलवाया है तो जेवर भी खरीदे ही होंगे ना? जौहरी बोला, नगरवधू जी आप बहुत भोली हैं, आपको एक अंदर की बात बताऊं? आम्रपाली बोली, हाँ हाँ बताइए ना। तब जौहरी बोला, महारानी ने मुझे जेवर खरीदने के लिए नहीं बल्कि अपने महंगे आभूषण बेचने के लिए बुलाया था। आम्रपाली जौहरी की बात सुनकर चौंक गई। आम्रपाली हैरानी भरे स्वर में बोली, यह क्या कह रहे हैं आप? महारानी अपने जेवर क्यों बेचेगी? भला उनके पास धन की कमी है क्या? जौहरी बोला, आप ठीक समझ रही है, राजकोष लगभग खाली हो चुका है और महारानी इससे पहले भी अपने कई आभूषण हमें बेच चुकी हैं। आम्रपाली जौहरी की बातें सुनकर हैरान थी, उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आम्रपाली बोली, लेकिन हमें तो किसी भी प्रकार के आभूषण खरीदने से रोका नहीं गया। जौहरी बोला, क्योंकि आप नगरवधू है और आपके लिए नगरवधू का कोष खोला गया है। एक आप ही तो हैं जो अब इस पद पर रहकर वैशाली और नगरवधू दोनों के खजाने को भरने में इस राज्य का सहयोग करेंगी। तो आप पर भला किस प्रकार की पाबंदी? फिर जौहरी ने एक बहुत ही महंगा पन्ने जड़ा हार आम्रपाली को दिखाते हुए कहा, ये देख रही हैं आप, ये दुनिया का सबसे महंगा हार है जो महारानी को उनकी माता ने भेंट स्वरूप दिया था, यह आज उन्होंने मुझे बेच दिया। आम्रपाली ने उस हार को ध्यान से देखा, उसे देख आम्रपाली को महारानी पर बहुत तरस आया। उसने मन में सोचा, भला कोई अपनी माँ की दी हुई कीमती वस्तु इस प्रकार से बेच सकता है क्या? आम्रपाली ने जौहरी से कहा, मुझे ये हार वापस चाहिए। तब जौहरी ने कहा, किंतु नगरवधू जी इस हार की कीमत बहुत ज्यादा है। आम्रपाली ने कहा, जितनी भी हो कल परसों तक हम आपको इसकी पूरी कीमत दे देंगे, फिलहाल आप ये हार मुझे देकर जा सकते हैं। जौहरी ने आम्रपाली की बातें मानते हुए वह हार उसे सौंप दिया और वहां से चला गया। उसके जाते ही आम्रपाली ने हार हाथ में लिया और रानी महल की तरफ बढ़ गई। सरना ने देखा कि आम्रपाली बहुत तेजी से रानी महल की ओर जा रही है तो वह भी उसके पीछे चल पड़ी। आम्रपाली रानी के कक्ष के बाहर पहुंची, वही कपाला बाहर खड़ी थी। आम्रपाली को देखते ही उसने अपना मुंह बिचकाया और कहा, यहाँ क्या करने आए हो? आम्रपाली ने कहा, मुझे महारानी जी से मिलना है। कपाला बोली, महारानी से मिलने के लिए पहले आज्ञा लेने की जरूरत पड़ती है, इतना भी नहीं पता जो सीधे चली आई? आम्रपाली बोली, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उनकी आज्ञा लेती, अब मेरा समय नष्ट मत करो और मुझे तुरंत महारानी से मिलने दो। कपाला बोली, 2 दिन हुए नहीं है तुम्हें नगरवधू बने और तेवर ऐसे जैसे वैशाली की महारानी हो। चली जाओ यहाँ से वरना। वरना क्या? कपाला तुम शायद भूल रही हो कि तुम सिर्फ एक दासी हो और हम हैं इस वैशाली की नगरवधू। हमारे आदेश को न मानने की सजा मालूम है ना तुम्हें? अगर हमने महाराज से कह दिया तो तुम्हें कोड़े पड़वाए जाएंगे, अब हटो हमारे रास्ते से। इतना कहकर आम्रपाली ने खुद ही कपाला को द्वार से हटाया और महारानी के कक्ष में घुस गई। उधर महारानी अकेली बैठकर आंसू बहा रही थी। आम्रपाली को यूं अचानक अपने कक्ष में इस तरह आते देख वह हैरान थी। अपने आंसू पोंछ, थोड़ा क्रोध में उन्होंने कहा, आम्रपाली लगता है मर्यादा भूल चुकी हो तुम। महारानी के कक्ष में बिना आज्ञा प्रवेश करना कहाँ से सीखा तुमने? आम्रपाली बोली, मैं अपनी गलती की क्षमा मांगती हूँ महारानी, किंतु मैंने आपकी दासी से कहा था कि मुझे आपसे मिलना है, लेकिन वह मेरी बात मान ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे मजबूरन प्रवेश करना पड़ा। मेरा आपसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था महारानी। महारानी बोली, कहो क्या बात है? आम्रपाली बोली, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। और फिर आम्रपाली ने वो पन्ने से जड़ा हुआ बेशकीमती हार महारानी को पेश कर दिया। उस हार को देखते ही महारानी चौंक पड़ी और बोली, यह हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? आम्रपाली बोली, जिस जौहरी को आपने ये बेचा था, मैंने उससे खरीद लिया और अब से आपका ही है। महारानी को ये देख विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने वह हार आम्रपाली के हाथों से ले लिया और उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। महारानी बोली, ये हार हमारी माँ की आखिरी निशानी थी। आम्रपाली बोली, अपनी माँ की आखिरी निशानी कोई इस तरह बेच देता है क्या? महारानी का गला भर आया था। वो बोली, हमारे पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं था, हम मजबूर थे। आम्रपाली बोली, हम समझ सकते हैं, राजकोष और राज्य की स्थिति से हम भली भांति परिचित हैं, किंतु हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आज के बाद आपको कुछ भी बेचना नहीं पड़ेगा। महारानी ने आम्रपाली की ओर देखा और पूछा, तुमने ये हार क्यों खरीदा? ताकि हमें नीचा दिखा सको। सुबह जिस बात के लिए हमने तुम्हें 2 बातें सुनाई थी, शायद उसी का बदला लेने के लिए ये हार लेकर आए हो, है ना? आम्रपाली बोली, ऐसा आपको लगता है महारानी, लेकिन मेरे मन में इस प्रकार का कोई भी विचार नहीं है। यह हार मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि माँ की आखिरी निशानी क्या होती है यह मुझसे ज्यादा अच्छा भला कौन समझ सकता है।
इतना कहते कहते आम्रपाली की आंखों में आंसू आ गए, उसका गला रुंध गया। महारानी इस बात से परिचित थी कि जिस समय आम्रपाली को नगरवधु घोषित किया गया था, उसी समय उसकी मां ने अपने प्राण त्याग दिए थे। महारानी ने पूछा, तुम्हें जब अपनी मां से इतना प्रेम था तो उनकी इच्छा के विरुद्ध नगरवधु की प्रतियोगिता में शामिल क्यों हुई? आम्रपाली ने उत्तर देते हुए कहा, अपने पिता कुमार भट्ट के सम्मान के लिए, क्योंकि अपनी जिस शिष्या को उन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए तैयार किया था वह एक रात पहले ही वैशाली छोड़कर भाग गई थी, और दूसरी बात, हम नगरवधु की सच्चाई से परिचित नहीं थे। अगर ऐसा होता तो हम कभी भी वैशाली के नगर मंच तो क्या, दुनिया के किसी भी नगर मंच पर नहीं नाचते। महारानी आगे बोली, फिर भी आम्रपाली, तुम्हें इस हार को उस जौहरी से वापस लेने की आवश्यकता नहीं थी। आम्रपाली बोली, महारानी, अब मैं एक नगरवधु हूं और वैशाली के मान को बचाए रखना मेरा दायित्व है। महारानी बोली, किंतु इस हार के बदले हमने उससे बहुत बड़ी धनराशि ली है, क्या तुम वो कीमत चुका पाओगी? आम्रपाली बोली, चिंता मत कीजिए महारानी, हम जल्द ही उसे इस हार की पूरी कीमत चुका देंगे। महारानी बोली, सोच समझ के आम्रपाली, तुमने उस जौहरी से हार तो ले लिया, लेकिन यदि तुम इसकी कीमत ना चुका पाई तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हम किसी भी कीमत पर इस राजमहल और राजा के ऊपर कलंक नहीं लगने देंगे। आम्रपाली बोली, विश्वास रखिए महारानी, अगले 2 दिनों के भीतर हम आपके द्वारा ली गई समस्त रकम जौहरी को वापस कर देंगे। आम्रपाली के चेहरे का वो आत्मविश्वास देख महारानी को उस पर विश्वास करने का मन तो कर रहा था, परंतु उनके मन में एक अजीब सा डर सता रहा था। आम्रपाली के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, महारानी को उस पर विश्वास हो रहा था, लेकिन एक डर भी था, जो महारानी को भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। अब क्या करेगी आम्रपाली? कैसे चुका पाएगी जौहरी की रकम? जानने के लिए सुनिए आम्रपाली सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एप 9 आम्रपाली ने की रानी साहिबा की मदद। आम्रपाली ने महारानी को यह वचन दिया कि वो उनके द्वारा जौहरी से लिया गया समस्त ऋण चुका देगी, लेकिन महारानी के लिए उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल था, क्योंकि एक नगरवधु के लिए 2 दिन में इतनी बड़ी रकम का प्रबंध करना आसान नहीं है। उधर वैशाली के महाराज अपने महामंत्री और सरना के साथ अपने कक्ष में बातें कर रहे थे। महाराज बोले, सरना, क्या ये सब तुमने अपने कानों से सुना है? सरना बोली, जी महाराज, जब मैं देवी आम्रपाली का पीछा करते हुए रानी महल तक गई तब मैंने छिपकर उनके और महारानी के बीच होने वाली बातों को सुना। देवी आम्रपाली ने महारानी को वचन दिया है कि वो अगले 2 दिनों के भीतर समस्तीपुर के जौहरी का सारा ऋण चुका देंगी। महाराजा को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। महाराज बोले, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। महाराज ने महामंत्री की तरफ देखा और कहा, महामंत्री, हम कहते थे ना कि आम्रपाली के भीतर बचपना जरूर है, किंतु राजद्रोह की भावना नहीं। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि आम्रपाली को नगरवधु चुनकर हमने कोई गलती नहीं की। महामंत्री बोले, जी महाराज, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आम्रपाली किस प्रकार उस जौहरी का ऋण चुकाएगी? महाराज बोले, यही हम भी सोच रहे हैं। आम्रपाली ने 2 दिन कह तो दिया है, लेकिन 2 दिन के भीतर इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं है। देखते हैं कि आम्रपाली इस समस्या का क्या हल लेकर आती है। आम्रपाली को भी यही चिंता खाए जा रही थी कि भला इतने कम समय में वो कैसे समस्तीपुर के जौहरी का ऋण चुका पाएगी। आम्रपाली को अपने फैसले पर ही क्रोध आ रहा था। आम्रपाली खुद से बोली, क्या जरूरत थी इतना महान बनने की आम्रपाली, तुम नगरवधु हो, कोई राजकुमारी नहीं जो इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर पाओ। अब यदि तुम 2 दिनों के भीतर रकम न जुटा पाई तो तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। आम्रपाली इसी उधेड़बुन में थी कि क्या करें। तभी उसे एक बार फिर से एक मधुर गीत के बोल सुनाई पड़े। आम्रपाली ने जब वो गीत सुना तो उसे याद आया कि ये आवाज कुछ जानी पहचानी है। वो अपने कक्ष के चबूतरे पर आई तो देखा कि वही बंजारन एक बार फिर से गीत गुनगुना रही थी। आम्रपाली को जहां उसका गीत सुनकर सुकून मिल रहा था, वही एक अजीब सी बेचैनी भी हो रही थी। आम्रपाली ने सरना को बुलवाया और उससे पूछा, ये बंजारन कौन है जो रोज रात्रि इस प्रकार गीत गाती है? सरना ने आम्रपाली के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, पता नहीं देवी, महल में तो हर रात कोई ना कोई बंजारन या गीत गाने वाले आकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। सालों से यह प्रथा चली आ रही है कि जो भी बंजारन या नाचने गाने वाले घूमते हुए वैशाली में आते हैं वह कुछ दिनों तक नगरवधु महल के में आंगन में रुककर इसी प्रकार गीत गाते हैं। क्यों, आपको कोई परेशानी है? आम्रपाली बोली, परेशानी तो नहीं है, पर पता नहीं क्यों इस बंजारन की आवाज में एक कसक है। यह पिहा आवाज हमें कुछ जानी पहचानी सी लगती है। जब ये गीत गाती है तो ऐसा लगता है कि हमसे कुछ कहना चाह रही हो। सरना बोली, आप कहे तो मैं उसे आपसे मिलवाने के लिए ले आऊं। आम्रपाली बोली, उसकी आवश्यकता नहीं है। सरना बोली, ठीक है देवी, मैं चलती हूँ, आपको कोई जरूरत हो तो मुझे बुलवा लेना। सरना जा ही रही थी कि आम्रपाली उसे रोकते हुए बोली, रुको सरना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। सरना बोली, जी कहिए। आम्रपाली बोली, इस महल और राज्य में काफी दिनों से एक नीली आंखों वाला नकाबपोश घूम रहा है। महाराज ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है कि हम उसका पता करें, परंतु हम ये अकेले नहीं कर सकते।
इस काम में हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। सरना बोली, कहिए देवी, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकती हूँ? आम्रपाली बोली, यही तो हमें सोचना है कि कैसे हम उस नकाबपोश तक पहुंचे, लेकिन अभी एक और चिंता है जो हमें खाए जा रही है। सरना बोली, किस प्रकार की चिंता? तब आम्रपाली बोली, मैंने महारानी जी को एक वचन दिया है और यदि हम उस वचन को ना निभा पाए तो महारानी और राज्य की काफी बदनामी होगी। सरना आम्रपाली की परेशानी समझ रही थी, लेकिन उसके पास भी आम्रपाली की परेशानी का कोई हल नहीं था। पूरी रात आम्रपाली सोचती रही कि वो किस प्रकार रानी की मदद करे। इस चिंता में कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह आम्रपाली को संदेश मिला कि समस्तीपुर के कुछ नगर सभासद उससे भेंट करना चाहते हैं। आम्रपाली ने उनकी मांग स्वीकार की और उन सभी सभासदों को अपने कक्ष में बुलवाया। जब वह उनसे मिली तो उनके द्वारा आम्रपाली को उपहार स्वरूप कई स्वर्ण मुद्राएं भेंट की गई। उनमें से एक सभासद द्वारा प्रतीक चिन्ह स्वरूप नटराजन की स्वर्ण से बनी प्रतिमा आम्रपाली को दी गई। सभासद बोला, समस्तीपुर में हमेशा ये परंपरा रही है कि वैशाली की नगरवधू को समस्त जनता के सामने ये प्रतिमा दी जाए, किंतु कुछ कारणवश आज हम आपको ये उपहार इस चारदीवारी के भीतर दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आम्रपाली ने जब ये सुना तो पूछा, अगर ये उपहार सारी जनता के सामने दिया जाता है, तो आप इसे यहाँ छिपकर क्यों दे रहे हैं? सभासद बोला, क्योंकि नगरवधू के सामाजिक मंच पर नाचने की परंपरा अब रही नहीं। आम्रपाली बोली, मैं समझी नहीं, सामाजिक मंच से आपका मतलब क्या है? आम्रपाली का प्रश्न सुन सभासद ने उसे बताया, देवी आम्रपाली, कुछ समय पूर्व तक वैशाली की नगरवधू सामाजिक मंच पर भी नाचती थी। वो समय ऐसा था कि कोई साधारण व्यक्ति भी उन्हें उपहार स्वरूप भेंट दे सकता था। उस समय अन्य राज्यों के सभासद भी अपने राज्यों का मान बढ़ाने हेतु एक से बढ़कर एक उपहार नगरवधू को भेंट किया करते थे। लेकिन पिछले राजा ने नगरवधू और वैशाली की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगरवधू के सामाजिक नृत्य पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। आम्रपाली ने जैसे ही ये सुना, उसके मन में एक विचार आया। उसने सभी सभासदों से कहा, हमें बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप लोग कुछ दिन और यहाँ रुक जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सभी सभासदों ने आम्रपाली की बात मानते हुए रुकना स्वीकार किया। आम्रपाली अपने कक्ष से निकल सरना के साथ राजदरबार में पहुंच जाती है। आम्रपाली को अचानक आया देख महाराज पूछते हैं, आज नगरवधू यूं अचानक राजसभा में, सब कुशल तो है देवी? आम्रपाली ने राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, महाराज, हम चाहते हैं कि नई नगरवधू के लिए एक सामाजिक नृत्य का आयोजन करवाया जाए। मैं नगरवधू के एक सामाजिक नृत्य का आयोजन करवाना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। आम्रपाली के ये वचन सुनकर सभा में बैठा हर एक व्यक्ति हैरान था। सभी आपस में खुसर फुसर करने लगे। पूरा दरबार आम्रपाली के प्रस्ताव से स्तब्ध था। महाराज ने सभी को शांत करते हुए आम्रपाली से पूछा, आम्रपाली, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? आम्रपाली बोली, जी महाराज। उद्धरण चिन्ह। तभी महामंत्री ने क्रोध भरे शब्दों में कहा, देवी आपकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। क्या आप जानती नहीं कि आप एक सम्मानित पद पे हो? अब आप इस राज्य की नगरवधू हैं और नगरवधू सामाजिक मंच की नहीं सिर्फ राज्यसभा की शोभा होती है। महामंत्री के जवाब का उत्तर देते हुए आम्रपाली बोली, मंत्रीवर, आपको ये समझना होगा कि हमारा यह फैसला वैशाली के हित में ही है और हमने मांग महाराज से की है, आपसे नहीं। महामंत्री ने आम्रपाली से इस तरह के प्रत्युत्तर की आशा नहीं की थी। वो हैरान थे। उन्होंने महाराज को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि देवी आम्रपाली अपने होश में नहीं है। अगर होती तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात कभी नहीं करती। महाराज ने आम्रपाली की ओर देखा और पूछा, देवी आम्रपाली, क्या हम और पूरी सभा ये जान सकती है कि इस तरह का विचार आपके मन में किस प्रकार आया और क्यों आया? क्यों आप मर्यादा के बाहर जाकर नृत्य करना चाहती हैं? आम्रपाली बोली, महाराज, हमने सुना है कि कई वर्ष पूर्व तक नगरवधू को नगर मंच पर नाचने की छूट थी, लेकिन पिछले कुछ समय से यह बंद कर दी गई। परिणाम स्वरूप वैशाली का राजकोष धीरे धीरे खत्म होता गया। और हमें लगता है कि अगर वैशाली को मजबूत बनाना है तो उसके लिए राजकोष में बढ़ोतरी करनी होगी, और वो तभी संभव हो पाएगा जब एक बार फिर नगरवधू का सामाजिक मंच पर नृत्य प्रारंभ किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी एक सभासद ने कहा, किंतु उसके बाद नगरवधू की गरिमा क्या रह जाएगी? अगर आम व्यक्ति भी नगरवधू के नृत्य का आनंद लेगा तो फिर उनमें और सभासदों में अंतर ही क्या रह जाएगा? आम्रपाली बोली, ऐसा आपको लगता है मान्यवर, पर हमारे लिए इस समय वैशाली की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। बिना धन के क्या हम सभी वैशाली को दुश्मनों से सुरक्षित रख पाएंगे? महाराज को आम्रपाली की बातें सही लगी, इसलिए उन्होंने आम्रपाली को नगर मंच पर नाचने की अनुमति दे दी। आम्रपाली ने महाराज को धन्यवाद देते हुए कहा, महाराज, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे द्वारा किए जाने वाले सामाजिक नृत्य की सूचना वैशाली के साथ साथ वैशाली के समीप के सभी नगरों में पहुंचाई जाए, जिनमें समस्तीपुर, कौशाम्बी, पटना और बिहार प्रमुख है। आज ही यह ऐलान करवा दिया जाए कि एक दिन बाद वैशाली की नगरवधू समस्त जनमानस के सामने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करेगी। महाराज ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा आम्रपाली। महाराज ने महामंत्री की तरफ देखकर कहा, मंत्री जी, देवी आम्रपाली ने जैसा कहा है तुरंत वो किया जाए।
महामंत्री मन महसूस कर रह गए, फिर भी उन्होंने कहा, जो आज्ञा महाराज। आम्रपाली के इस फैसले पर जहां समस्त सभा हैरान थी, वहीं महाराज को आम्रपाली के फैसले पर जरा भी संदेह नहीं था। उधर रानी महल में कपाला वैशाली की महारानी से बोली, अरे महारानी, वह तो दंदनाते हुए राजमहल में घुस गई और उसने महामंत्री की बात को भी काट दिया। इतना ही नहीं, उसने तो राजा को अपने प्रस्ताव के लिए मना भी लिया और अपने नृत्य की घोषणा भी करवा दी। जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, चालाक लोमड़ी लगती है। उद्धरण चिन्ह। महारानी कपाला की बातें चुपचाप सुन रही थी और आम्रपाली के बारे में सोच रही थी कि जिस आम्रपाली को वो इतना गलत समझ रही थी, उसने सिर्फ उनकी मदद करने के लिए ये सामाजिक नृत्य करने का फैसला लिया है। महारानी ने कपाला से कहा, समझ नहीं आता कपाला, हम आम्रपाली को सही समझे या गलत, हमें और इस राजमहल को बदनामी से बचाने के लिए उसने सामाजिक मंच पर नाचना स्वीकार किया, लेकिन हम चाहकर भी इस बात को भुला नहीं पा रहे हैं कि 2 रात्रि पहले महाराज आम्रपाली के कमरे में गए थे। लाठी टेकते हुए कपाला बोली, महारानी आप बहुत भोली हैं, इसलिए कोई भी आपको आसानी से मूर्ख बना देता है। अरे ये तो उसका त्रिया चरित्र है, आपकी मदद के बहाने वह अपना पाप छुपाना चाहती है, पर आप भी इतनी आसानी से उस पर विश्वास मत करना। महारानी सोच में थी कि किस पर विश्वास किया जाए, आम्रपाली पर या फिर कपाला की बातों पर। उधर वैशाली के घने जंगलों के बीच बनी गुफा में नीली आंखों वाला नकाबपोश और बाणभट्ट आपस में बात कर रहे थे। बाणभट्ट ने कहा, महामहिम, यही सत्य है, आम्रपाली ने स्वयं ही नगर मंच पर नृत्य करने की मांग की है। नकाबपोश ने कहा, नहीं बाणभट्ट, ये गलत हो रहा है, हमें किसी भी तरह इस प्रतियोगिता को रुकवाना होगा। बाणभट्ट बोला, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अब तो घोषणा भी हो चुकी है। नकाबपोश बोला, घोषणा करने और नगर मंच तक पहुंचने में अभी बहुत समय है। अगर आम्रपाली नगर मंच पर नाचती है तो वैशाली का राजकोष एक बार फिर भर जाएगा, जो मुझे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। उद्धरण चिन्ह। बाणभट्ट बोला, महामहिम, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? नकाबपोश ने आम्रपाली की तस्वीर की तरफ देखते हुए बोला, आम्रपाली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हें कष्ट देना पड़ेगा, किंतु तुमने मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा। वैशाली की को तबाह करने का एक ही रास्ता है, मुझे तुम्हें नगर मंच पर नाचने से रोकना ही होगा। बाणभट्ट नकाबपोश की तरफ देखते हुए बोला, महामहिम, सुना है कि कोई भी धनवान व्यक्ति नगर वधू के लिए एक रात्रि की दावत का प्रबंध कर सकता है, तो क्यों ना आज की दावत हमारी तरफ से की जाए। नकाबपोश को यह सुझाव अच्छा लगा। उसके आंखों में एक अलग सी चमक थी जो उसके दिमाग में चल रहे विचार का प्रतिबिंब थी। रात्रि का समय, नगरवधू का भोजन कक्ष, दासियों द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन नगरवधू के सामने परोसे जा रहे थे। तभी एक दासी बोली, आज नगर के सेठ द्वारा आपके लिए इस दावत का प्रबंध किया गया है। आम्रपाली ने उस दासी को कोई जवाब नहीं दिया और भोजन ग्रहण करना शुरू किया। उसने भोजन के 2 निवाले मुंह में रखे ही थे कि तभी वो अपनी चेतना खोने लगी। थोड़ी ही देर में आम्रपाली बेहोश हो चुकी थी। आम्रपाली को मूर्छित देखकर भोजन कक्ष में दासियों के मुख से चीख निकल गई। नगरवधू के महल में अफरा-तफरी का माहौल था। आम्रपाली के अस्वस्थ होने की खबर शीघ्र ही राजा के कानों तक पहुंच चुकी थी। राजवैद्य को आम्रपाली के उपचार के लिए बुलाया गया। उपचार के बाद जब आम्रपाली को होश आया तो उसने महाराज, महामंत्री, सरना और राजवैद्य को अपने कमरे में उपस्थित पाया। महाराज ने राजवैद्य से पूछा, अब देवी आम्रपाली की हालत कैसी है? राजवैद्य ने कहा, महाराज, देवी आम्रपाली की हालत अब ठीक है, किंतु इन्हें आराम की आवश्यकता है। तभी महामंत्री ने कहा, लेकिन एक दिन बाद तो देवी आम्रपाली को नगर मंच पर अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करना है। उद्धरण चिन्ह। राजवैद्य ने कहा, यह संभव नहीं, इनकी हालत गंभीर है, इनके खाने में ऐसी औषधि मिलाई गई है जिस कारण इनका शरीर काफी कमजोर पड़ चुका है, ऐसे में यदि यह नृत्य करती हैं तो इनके प्राणों पर संकट आ सकता है। महामंत्री ने कहा, लेकिन इनके द्वारा सामाजिक मंच पर नृत्य किए जाने की घोषणा दूर दूर तक की जा चुकी है, अब यदि ऐसे में यह नहीं नाची तो वैशाली का अपमान होगा। आम्रपाली ने कहा, मंत्री आप चिंता मत कीजिए, मैं नगर मंच पर जरूर नाचूंगी। राजवैद्य ने कहा, किंतु देवी आपका शरीर काफी कमजोर हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। आम्रपाली बोली, मेरे लिए इस वैशाली से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं। इसके मान और सम्मान के लिए यदि मेरे प्राण भी चले जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं। आम्रपाली का फैसला सुनकर महाराज बोले, देवी आम्रपाली, यह वज्रसंघ तुम्हारे इस बलिदान को हमेशा याद रखेगा और आजीवन तुम्हारा ऋणी रहेगा। महाराज ने महामंत्री की तरफ देखते हुए कहा, महामंत्री जी, यह घोषणा करवा दी जाए कि सामाजिक नृत्य के बाद देवी आम्रपाली को वैशाली की समस्त जनता के सामने जनपद कल्याणी की पदवी प्रदान की जाएगी। महाराज, महामंत्री और आम्रपाली इस बात से अनजान थे। नगरवधू के कक्ष के बाहर एक काला साया इन सभी की बातों को सुन रहा था। तभी सरना को जैसे ही कुछ एहसास हुआ कि बाहर कोई है तो वह चुपचाप नगरवधू के कक्ष के बाहर आए और उसने उस साये को देखा। वह उसकी तरफ भागी, लेकिन उससे पहले वह साया वहां से गायब हो चुका था। एप्टेन नकाबपोश को पकड़ने की रची साजिश। आम्रपाली कमजोर होने के बावजूद भी वैशाली के लिए नृत्य करने के लिए तैयार थी, परंतु एक काला साया उनके कक्ष के बाहर था।
सरना ने साये का पीछा भी किया परंतु वो आंखों से ओझल हो गया। वैशाली का नगर मंच सज चुका था। वैशाली के साथ साथ समस्तीपुर, कौशाम्बी और पटना के अलावा अन्य नजदीकी राज्यों के लोग आम्रपाली का नृत्य देखने वैशाली पहुंच चुके थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी नगर मंच पर उपस्थित थे। सभी के चेहरों पे नगरवधू के नृत्य को लेकर खुशी और उत्साह था। देखने वालों की इतनी भीड़ एकत्रित थी कि सैनिकों को उन्हें संभालने में काफी परेशानी हो रही थी। इस भीड़ में नीली आंखों वाला नकाबपोश बाणभट्ट के साथ उपस्थित था। आम्रपाली अस्वस्थ होने के बावजूद भी नृत्य के लिए तैयार हो चुकी थी। उसके साथ सरना भी थी जो उसकी छाया बनकर उसके साथ चल रही थी। वो रात में दिखे उस साये के बारे में अभी तक भूली नहीं थी और आज जब आम्रपाली पूरे नगर के बीच में नृत्य करने वाली थी तो उस वक्त कुछ भी हो सकता था। हालांकि सरना ने आम्रपाली को उस साये के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन फिर भी उसे आम्रपाली की चिंता सता रही थी। सरना ने आम्रपाली से कहा, देवी आम्रपाली, आज आप सालों पहले बंद हो चुकी प्रथा को एक बार फिर शुरू करने जा रही हैं। इस वैशाली के लिए आपका ये उपकार हमेशा याद किया जाएगा। आम्रपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जरूरी था सरना, वैशाली के मान सम्मान को बचाने के लिए यही एक रास्ता था। सरना और आम्रपाली के बीच धीरे धीरे नई दोस्ती के संबंध स्थापित हो रहे थे। सरना ये जान चुकी थी कि आम्रपाली बेहद अच्छे दिल की हैं और साथ ही उसे अपने राज्य से भी बहुत प्यार है। आम्रपाली की सेवा करते हुए अब सरना को खुद पर गर्व महसूस होने लगा था। आम्रपाली बोली, सरना तुम्हें याद है ना, हमने तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी है। जैसे ही वो नकाबपोश हमें भीड़ में दिखाई देगा, हम तुम्हें इशारा करेंगे और तुम उसी समय उसे पकड़ लेना। सरना बोली, आप चिंता मत कीजिए देवी, मुझे सब याद है। आज वो नकाबपोश किसी भी हालत में यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। आम्रपाली को पूरा विश्वास था कि नकाबपोश आज भी जरूर आएगा। इसलिए उसने सरना और महल के सिपाहियों के साथ मिलकर उसे पकड़ने की पहले से ही पूरी योजना बना ली थी। आम्रपाली और सरना नगरमंच पर आ गए, जहां पर सभी पहले से उपस्थित थे। वैशाली के राजा भी वहां उपस्थित थे। मंत्री ने राजा की आज्ञा से आम्रपाली का नृत्य शुरू करने का ऐलान किया। आम्रपाली मंच पर थी। उसकी अप्रतिम सुंदरता देख सारे नगरवासी मंत्रमुग्ध थे। आम्रपाली, राजा और सभी नगरवासियों का झुककर अभिवादन करती है और कुछ ही देर में नृत्य शुरू हो जाता है। सारंगी और ढोल की थाप पर आम्रपाली के पैर भी थिरकने लगे। उसके नृत्य को देख सभी के मुंह खुले के खुले रह गए थे। तबले की हर एक ताल पर जब आम्रपाली के कदम थिरकते तो समस्त जनता वाह वाह करने लगती। आम्रपाली के नृत्य के साथ साथ आसपास का पूरा वातावरण भी उसके साथ झूमने लगता था। वहां आए दूसरे राज्य के सभासद और लोग आम्रपाली के नृत्य और सुंदरता को देख उसकी तारीफ करने से नहीं थक रहे थे। एक ने कहा, आम्रपाली के बारे में जितना सुना था ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर और कुशल नृत्यांगना है। वैशाली में आज से पहले इतनी सुंदर नगरवधू भला पहले किसी ने देखी ही नहीं थी। वैशाली ऐसी नगरवधू पाकर धन्य हो गई। नकाबपोश की नजरें भी आम्रपाली पर ही टिकी थी। वो उसके नृत्य में खोसा गया था। नृत्य करते समय आम्रपाली की नजर उस पर पड़ी, लेकिन आम्रपाली ने उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि उसने उसे देख लिया है। अपने नृत्य में तेजी लाते हुए आम्रपाली मंच पर गोल गोल घूमने लगी और उसने नाचते हुए सरना को अपनी आंखों से इशारा किया। सरना, जो कि पहले से ही आम्रपाली के इशारे की प्रतीक्षा कर रही थी, उसका इशारा पाते ही भीड़ में घुस गई। नकाबपोश इस बात से अनजान था कि सरना उसकी मृत्यु बनकर उसकी तरफ बढ़ रही है। सरना नकाबपोश के नजदीक पहुंच चुकी थी। उसने अपनी कमर से कटार निकाली। इससे पहले कि वो उस नकाबपोश पर वार कर पाती, किसी ने पीछे से उसे दबोच लिया। सरना ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पकड़ने वाले की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी नकाबपोश ने सरना की तरफ देखा और उसके चेहरे पे सरना को एक कुटिल मुस्कान दिखाई दी। नकाबपोश के हाथ के इशारे से वो सरना को वहां से ले जाने लगे। आम्रपाली का नृत्य अब समाप्ति की कगार पर था। उसने भीड़ की तरफ देखा तो पाया कि नकाबपोश अभी भी अपने स्थान पर जस का तस खड़ा है। आम्रपाली की निगाहें उस भीड़ में सरना को ढूंढने लगी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखी। आम्रपाली ने मन में सोचा, ये सरना कहाँ रह गई? इसने अब तक इस नकाबपोश को पकड़ा क्यों नहीं? मुझे जल्दी से नृत्य खत्म करके सरना के पास जाना होगा। इससे पहले ये नकाबपोश यहाँ से भाग जाए, इसे पकड़ना जरूरी है। कुछ ही देर में आम्रपाली ने अपना नृत्य पूर्ण किया। इससे पहले कि वह अन्य सिपाहियों को सरना के गायब होने की सूचना दे पाती, तालियों की तेज गड़गड़ाहट ने उसका ध्यान भटका दिया। चारों तरफ से लोग सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और कीमती सामान नगर मंच की तरफ उछालने लगे। पूरा नगर मंच स्वर्ण, चांदी और अन्य बेशकीमती रत्नों से भर गया था। वहां उपस्थित लोगों के पास जितना भी धन था, जो भी आभूषण थे, वह सब वो आम्रपाली की तरफ उछालने लगे। सभी कह रहे थे, वाह आम्रपाली, आज तो तुमने मन प्रसन्न कर दिया। इससे पहले हमने इतना बेहतरीन नृत्य कभी नहीं देखा था। नगर मंच पर एकत्रित हुए स्वर्ण चांदी के भंडार को देख वैशाली के महाराज, महामंत्री और अन्य सभासद बेहद प्रसन्न थे। राजा के साथ साथ जो प्रजा पहली बार नगरवधू को नृत्य करते हुए देख रही थी, वह भी बहुत प्रसन्न थी। नगर मंच पर इतना कोष इकट्ठा हो चुका था जिसकी कल्पना राजा ने कभी नहीं की थी।
आज वैशाली के सभी सभासदों और मंत्रियों को राजा के आम्रपाली को नगरवधु बनाने के निर्णय पर गर्व महसूस हो रहा था। जहां सभी लोग आम्रपाली के नृत्य कौशल की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, वहीं आम्रपाली की निगाहें उस भीड़ में अभी भी सरना को खोज रही थी। तभी वैशाली के महामंत्री अपने स्थान से उठे और समस्त सभा को संबोधित करते हुए बोले, वैशाली के महाराज ने ये घोषणा की है कि देवी आम्रपाली को आज जनपद कल्याणी की पदवी दी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही समस्त सभा एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। महाराज द्वारा आम्रपाली का तिलक किया गया। तिलक के समय उन्होंने कहा, देवी आज से आपका पद और भी ऊंचा हो गया है। अब आप एक नगरवधु ही नहीं बल्कि जनपद कल्याणी भी है। आपने वैशाली के जनमानस के कल्याण के लिए अस्वस्थ होने के बावजूद भी जिस प्रकार अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया है वो सराहनीय है। तभी भरी सभा में घोषणा हुई, जनपद कल्याणी देवी आम्रपाली की। उद्धरण चिन्ह। पूरी सभा एक साथ बोली, जय। सारा वैशाली आम्रपाली की जय जयकार से गूंज रहा था, लेकिन वो इसे उल्टा अभी भी अपनी नजरें उस नकाबपोश पे गड़ाए हुए थी। भीड़ के छंटते ही आम्रपाली सरना को ढूंढने निकल गई। वह सरना को हर तरफ ढूंढ रही थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग रहा था। आम्रपाली ने तुरंत वैशाली के सैनिकों को सूचित किया कि उसकी अंगरक्षिका सरना गायब है। सरना के गायब होने की सूचना मिलते ही सैनिक चौकन्ना हो गए और उसे ढूंढने लगे। तभी आम्रपाली ने देखा कि नकाबपोश भी मौके का फायदा उठाकर गायब हो चुका है। आम्रपाली नगरवधु के महल में आकर अपने कक्ष की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी नीली आंखों वाला नकाबपोश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही आम्रपाली चौंक गई और गुस्से में बोली, सरना कहाँ है? नकाबपोश हंसते हुए बोला, जहां भी है सुरक्षित है। आम्रपाली फिर एक बार क्रोध में बोली, तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? नकाबपोश बोला, तुम्हारा मित्र। बताया तो था, लेकिन हाँ, तुमसे मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे पकड़ने के लिए इतना बड़ा जाल बिछाओगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन आम्रपाली भड़क गई, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी हमें। हमने पूछा सरना कहाँ है? और तुम हो कौन? उद्धरण चिन्ह। नकाबपोश और जोर से हंसने लगता है। आम्रपाली, मैंने कहा है मैं तुम्हारा मित्र हूँ, शत्रु नहीं। और तुमने अपनी दासी को मुझे पकड़ने के लिए भेजा था। जिसे कोई नहीं पकड़ पाया, उसे एक दासी कैसे पकड़ सकती है भला? उद्धरण चिन्ह। मित्र, मित्र कभी भी नकाब में नहीं होता। अगर तुम वाकई हमारे मित्र हो तो अपने नकाब से बाहर आओ अभी इसी वक्त, वरना 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 क्या? क्या आम्रपाली जी? नीली आंखों वाला नकाबपोश आम्रपाली का मजाक उड़ाने लगा था। आम्रपाली को उससे और भी ज्यादा चिढ़ हो रही थी। उसने अपने चारों तरफ देखा और चिल्लाते हुए सैनिकों को बुलाने लगी, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आम्रपाली को चिल्लाते हुए देख वो नकाबपोश ठहाके लगाकर हंसने लगा। वह बोला, व्यर्थ है तुम्हारा चिल्लाना आम्रपाली। यूं ही चिल्लाकर अपनी सुरीली आवाज को कर्कश मत करो। अभी अभी नृत्य करके आए हो, थकी हुई हो और भी ज्यादा थक जाओगी। उद्धरण चिन्ह। क्यों, क्या किया है तुमने यहाँ? आम्रपाली ने पूछा। कुछ नहीं, बस सारे सैनिकों को बेहोशी की दवा खिलाई है। नकाबपोश बोला। आम्रपाली ये सुनकर हैरान थी, उसने ऐसी किसी घटना की कल्पना भी नहीं की थी। वो बोली, क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या सरना के साथ भी तुमने? उद्धरण चिन्ह। आम्रपाली को एहसास होता है कि हो ना हो इस नकाबपोश ने सरना के साथ भी कुछ ना कुछ किया होगा। वह घबराते हुए बोली, सरना कहाँ है? हमें बताओ, हमें उससे मिलना है अभी। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, चलो मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो नकाबपोश वापस पलटकर चलने लगा। आम्रपाली भी उस नकाबपोश के पीछे पीछे चलने लगी। वह नकाबपोश आम्रपाली के कक्ष की तरफ बढ़ रहा था। आम्रपाली हैरान थी, आखिर वो उसके कक्ष के तरफ क्यों जा रहा था। कक्ष में प्रवेश करते ही आम्रपाली स्तब्ध हो गई। नकाबपोश आम्रपाली के सामने से हट गया और बोला, मिल लो अपनी दासी। ना ना, हंसते हुए, तुम्हारी अंगरक्षिका सरना से। सरना आम्रपाली के बिस्तर पर ही बेसुध पड़ी हुई थी। उसकी हालत देखकर आम्रपाली चिंतित हो गई। वो भागते हुए उसके पास गई और उसे जगाने की कोशिश करने लगी। सरना उठो, क्या किया है तुमने इसके साथ? आम्रपाली सरना का हाल देखकर परेशान हो जाती है। वो अपनी सारी ताकत से उसे उठाने की कोशिश करती है, पर सरना बेहोश पड़ी रहती है। नकाबपोश बोला, आम्रपाली, तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रही हो। मैंने इसे ऐसी जड़ी सुंघाई है जिसके प्रभाव से कल सुबह से पहले इसकी नींद खुलना नामुमकिन है। ये सुनते ही आम्रपाली उस नकाबपोश पर टूट पड़ी। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम। इससे आगे आम्रपाली कुछ कहती तभी उसे अपने हाथों पर कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि सरना चुपके से उसका हाथ दबा रही थी। ये देख आम्रपाली दंग थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह समझ गई थी कि सरना बेहोश होने का नाटक कर रही है। उसने अपनी बात जारी रखी और नकाबपोश से झगड़ने लगी। वो बोली, तुमने हमारी अंगरक्षक सरना को बेहोश क्यों किया? अगर इसे कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये बोलते हुए आम्रपाली ने तेजी से चलकर सामने दीवार पर टंगी हुई म्यान से तलवार निकाल ली और दोनों हाथों से तलवार पकड़ उस नकाबपोश पर वार करने के लिए आगे बढ़ी। नकाबपोश आम्रपाली का मजाक उड़ाते हुए बोला, आम्रपाली, ये तलवार है।
ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। तुम्हारे नाजुक हाथ इसके वजन को सह नहीं पाएंगे। उनमें खरोंच आ जाए इससे पहले इसे रख दो। हम भी देखते हैं किसके साथ क्या होता है। हमारे हाथों में खरोंच आती है या तुम्हारा गर्दन अलग होता है, आम्रपाली क्रोध में फूंफकारते हुए बोली। और अपनी तलवार लेकर उस नकाबपोश पर प्रहार करने लगी। लेकिन वह नकाबपोश इतने आराम से किनारे हट जाता है जैसे कोई बच्चा उस पर प्रहार कर रहा हो। वह आम्रपाली को कमजोर समझ रहा था और इसी वजह से उसने अपनी तलवार अभी तक म्यान से बाहर नहीं निकाली थी। आम्रपाली बार बार उस पर प्रहार कर रही थी और वह बार बार किनारे हट जाता और जोरों से हंसने लगता। आम्रपाली, तुम नृत्य करने के लिए बनी हो, ये तलवारबाजी तुम्हारे बस की बात नहीं। उद्धरण चिन्ह। क्या किसके बस की बात है ये अभी पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। आम्रपाली बिना थके बिना रुके उस नकाबपोश पर प्रहार किए जा रही थी। देखते ही देखते वो नकाबपोश सरना के पास पहुंच गया और बोला, आम्रपाली, मुझे पकड़ पाना असंभव है, इसलिए व्यर्थ है तुम्हारा परेशान होना। इस संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं बहरूपिए। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। उस पे वार करते हुए आम्रपाली बोली। आम्रपाली, आप बातें बड़ी अच्छी कर लेती है लेकिन मुझे पकड़ने के लिए बातों की नहीं दिमाग की जरूरत है, नकाबपोश बोला। ये बोल वो नकाबपोश एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। अगले ही पल उसकी हंसी आशंका में बदल गई। उसके गर्दन पर सरना की तलवार थी। सरना ने उस नकाबपोश को गले से दबोच लिया था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि नकाबपोश ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था। अहंकार ही पतन का कारण है, ये कहावत तो सुनी होगी तुमने। सरना ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। नकाबपोश खुद को छुड़ाने की बेहिसाब कोशिश कर रहा था। अब हम देखते हैं हमारे लिए क्या संभव है और क्या असंभव। कहते हुए आम्रपाली उस नकाबपोश का नकाब हटाने लगी। लेकिन वो नकाबपोश सरना से खुद को छुड़ाने में सफल हो गया। सरना और आम्रपाली भी उसे पकड़ने उसके पीछे भागे। नकाबपोश जैसे ही खिड़की से भागने के लिए पीछे मुड़ा तभी आम्रपाली ने उसका पैर पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और सरना ने एक झटके में उसका नकाब उसके चेहरे से हटा दिया। खिड़की से आती हुई तेज रोशनी में नकाबपोश का असली चेहरा आम्रपाली और सरना दोनों के सामने था। उसे देखते ही सरना स्तब्ध रह गई और एकाएक उसके मुंह से निकला, तुम। आखिर कौन था ये नकाबपोश? क्या सरना उसे जानती थी? जानने के लिए सुनिए आम्रपाली का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एप 11 नकाबपोश का सच। नकाबपोश का असली चेहरा सरना और आम्रपाली के सामने आ चुका था। सरना उसे देख सबसे ज्यादा हैरान थी। इसी बीच महल के सैनिकों ने आम्रपाली के कक्ष में प्रवेश किया और नकाबपोश को देखते ही उस पे टूट पड़े, लेकिन उनमें से एक भी सैनिक उस नकाबपोश के सामने टिक नहीं पाया। नकाबपोश ने अपने युद्ध कौशल से कुछ ही पलों में उन सैनिकों को चित करके रख दिया, लेकिन इस बीच सरना वहां चुपचाप खड़ी थी। उसे ऐसा शांत देख आम्रपाली उसके पास गई और बोली, सरना, तुम कुछ करती क्यों नहीं? आम्रपाली का प्रश्न सुन सरना ने उसकी तरफ देखा। इसी बीच नकाबपोश आम्रपाली की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी सरना एक दीवार की भांति उन दोनों के बीच खड़ी हो गई। नकाबपोश ने सरना की ओर देखकर कहा, मेरे पास मत आना, वरना अपनी जान से जाओगी। सरना बोली, हमें अपनी जान की चिंता नहीं, लेकिन हमारे होते हुए तुम आम्रपाली जी को छू भी नहीं पाओगे, उनकी सुरक्षा हमारा दायित्व है। उसकी बात सुनकर नकाबपोश बोला, नादान हो तुम सरना, जो ये समझती हो कि मैं आम्रपाली को नुकसान पहुंचाऊंगा। उन्हें नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं। सरना बोली, फिर क्या है तुम्हारा मकसद? एक कुटिल मुस्कान लिए हुए नकाबपोश बोला, वो तुम्हें और इस राज्य को बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। ये कहकर नकाबपोश ने फिर से अपना चेहरा उस नकाब से ढक लिया। तभी आम्रपाली की दृष्टि एक सैनिक की तलवार पर पड़ी और उसने वो तलवार उठा ली। वो नकाबपोश की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी सरना ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाइए, इसके पास जाना आपके लिए घातक हो सकता है। सरना की बातें सुनकर आम्रपाली रुक गई और तभी उसकी दृष्टि उस नकाबपोश द्वारा घायल किए गए सैनिकों पे पड़ी। उन्हें देखकर आम्रपाली दंग रह गई, क्योंकि उन सभी सैनिकों के शरीर नीले पड़ चुके थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उन्हें विष देकर मूर्छित किया हो। आम्रपाली चिल्लाते हुए बोली, सरना, छोड़ना मत इसे, ये बचकर जाना नहीं चाहिए। नकाबपोश हंसते हुए बोला, सरना, तो तुम मुझे बंदी बनाओगी? सरना बोली, कोई तुम्हें बंदी नहीं बनाएगा और ना ही किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएगा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर और सैनिक आ गए तो तुम्हारा यहाँ से बचकर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सरना की बातें सुनकर आम्रपाली हैरान थी, आखिर सरना इस नकाबपोश को यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकती है? ये तो वैशाली के किसी शत्रु राज्य का दूत लगता है। हम इतनी आसानी से इसे यहाँ से नहीं जाने दे सकते। हमने महाराज को वचन दिया है, हम इसे पकड़ कर रहेंगे। नकाबपोश वहां से जाने लगा था, लेकिन तभी आम्रपाली अपनी जान की परवाह किए बिना ही तलवार लेकर उसके रास्ते में जाकर खड़ी हो गई और सरना से बोली, ये इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकता।
हमने महाराज को वचन दिया है, हम इसे महाराज के सामने बंदी बनाकर पेश करेंगे। आज चाहे इसे पकड़ने में हमारे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं, पर हम अपने वचन को टूटने नहीं देंगे। समझने की कोशिश कीजिए देवी आम्रपाली, आप आग से खेलने की कोशिश कर रही हैं, सरना ने आम्रपाली को समझाते हुए कहा। वो सब हम नहीं जानते सरना, किंतु यदि आज हमने इसे जाने दिया तो वह राजद्रोह होगा। आखिर तुम इससे इतना डर क्यों रही हो? आम्रपाली ने पूछा। सरना से अब रहा ना गया और वो चिल्ला पड़ी। वो बोली, डर नहीं रहे हैं, हम विवश हैं। ना चाहते हुए भी हमें इस नकाबपोश की मदद करनी होगी। और आपको बता दें देवी आम्रपाली, जिसे आप एक साधारण गुप्तचर समझ रही हैं, वो एक विषपुरुष है। सरना की बात सुनकर आम्रपाली के होश उड़ गए। उसने ध्यान से नकाबपोश को देखा, उसकी नीली आंखों को देखा और आखिरकार उसे उन नीली आंखों का राज समझ में आया। आम्रपाली हैरानी के साथ उसे देख रही थी। वो मन में बोली, विषपुरुष, आज तक हमने इनके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। पर एक विषपुरुष इस राज्य में क्या कर रहा है? ये चाहे विषपुरुष हो या कुछ और, हम इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। विषपुरुष आम्रपाली के भाव देखकर बोला, दिमाग पर इतना जोर ना दें देवी आम्रपाली, वरना गश खाकर गिर पड़ेंगी। अब अगर आपकी हमें जिंदा पकड़ने की इच्छा समाप्त हो चुकी हो तो हम जाएं। तलवार पके आम्रपाली के हाथ अब कांप रहे थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए वो बोली, नहीं, भले ही आज हमारे प्राण चले जाए, पर हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। उद्धरण चिन्ह। आम्रपाली तलवार लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन सरना ने उसका रास्ता रोक लिया। देवी हमारी बात मानिए, इन्हें जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। सरना, हमारे रास्ते से हट जाइए, वरना हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आम्रपाली चिल्लाते हुए बोली, हमें मंजूर है देवी, परंतु हम आपको इन्हें पकड़ने नहीं देंगे। सरना के आंखों में जरा सा भी डर नहीं था। वो आम्रपाली के पूरे विरोध में खड़ी थी। आखिरकार आम्रपाली ने तलवार नीचे की और उस विषपुरुष के रास्ते से हट गई। ज्यों ही विषपुरुष ने कक्ष से बाहर की ओर कदम रखे, त्यों ही सरना बोली, हमारे जीवन पे तुम्हारा जो ऋण था वो आज हमने चुका दिया। आज के बाद हम आजाद है। ध्यान रहे, दोबारा अब जब भी हमारा सामना होगा तो तुम हमारे लिए सिर्फ एक दुश्मन रहोगे, और तब हम तुम पर वार करने से चूकेंगे नहीं। विषपुरुष ने एक आखिरी बार सरना की तरफ देखा, उसकी आंखों में ज्वाला भड़क रही थी। उसे देखकर विषपुरुष के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई और वो बड़े आराम से वहां से चला गया। उसके जाते ही सरना बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी, उसके आंखों से आंसू निकलकर बहने लगे। वो जोर जोर से चीखते हुए रोने लगी। उसकी करुण वेदना सुन नगरवधु के महल की दीवारों की नींव भी हिल उठी। आम्रपाली ने सरना की तरफ देखा, उसने कभी नहीं सोचा था कि एक सैनिक इतनी कमजोर भी हो सकती है। आम्रपाली उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। आम्रपाली के गले लग सरना जोर जोर से रोते हुए बोली, हमें क्षमा कर दीजिए देवी, हम विवश थे, हम विवश थे। आम्रपाली उसे हिम्मत बंधाते हुए बोली, हम नहीं जानते तुम्हारी क्या विवशता थी, पर तुम्हारे आंसू देखकर इतना जरूर समझ चुके हैं कि कुछ तो है तुम्हारे दिल में जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आम्रपाली की बात सुन सरना की आंखों से जैसे आंसुओं की बाढ़ निकल आई। आम्रपाली की आंखें भी गीली हो चुकी थी। वो सरना को संभालने का पूरा प्रयास कर रही थी। इधर राजसभा में वैशाली के महाराज, महामंत्री और अन्य सभासदों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। महामंत्री बोले, महाराज, देवी आम्रपाली का सामाजिक मंच पर नृत्य करने का निर्णय लाभदायक सिद्ध हुआ। वैशाली के राजकोष में आज काफी मात्रा में धन एकत्रित हो चुका है। तभी एक सभासद बोला, महाराज, ये आपकी दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज वैशाली एक बार फिर से समृद्ध होने जा रहा है। सच में महाराज, आप धन्य है, आप धन्य हैं, आप धन्य है। इन शब्दों से पूरी राजसभा गूंज उठी। तभी महाराज ने सभी को शांत करते हुए कहा, यह आप सभी के विश्वास और सहयोग से संभव हो पाया, और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप सभी इसी तरह हमारा सहयोग करेंगे। अवश्य महाराज, ये वज्र संघ हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, एक सभासद ने कहा। तभी एक सैनिक ने हड़बड़ाते हुए राजसभा में प्रवेश किया। उसे यूं घबराया देख सभी हैरान हो गए और महामंत्री ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम इस प्रकार घबराए हुए क्यों हो? सैनिक बोला, महाराज, अनर्थ हो गया, उस नकाबपोश ने हमारे कई सैनिकों को मार गिराया। सैनिक की बात सुनकर महाराज, मंत्री और सभी सभासद चिंता पे पड़ गए। महाराज बोले, ये क्या कह रहे हो? सैनिक बोला, मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, सूचना मिली है कि वो देवी आम्रपाली के महल की तरफ गया है और जितने भी सैनिक उसे पकड़ने गए थे उन सभी को उसने मार गिराया। सैनिक की बात सुनते ही महाराज का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कमान से अपनी तलवार बाहर खींच ली और हवा में लहराते हुए बोले, उसकी मृत्यु हमारे हाथों से लिखी है, आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सेनापति जी, चलिए हमारे साथ। महाराज अपने स्थान से उठ गुस्से में नगरवधु के महल की तरफ बढ़ गए। पीछे पीछे महामंत्री, सैनिक और अन्य सभासद भी थे। इधर आम्रपाली के कक्ष में सरना गहरी नींद में थी। आम्रपाली उसी के बगल में बैठकर उसका ध्यान रख रही थी। आम्रपाली ने मन में सोचा, आखिर सरना और उस विष पुरुष का क्या संबंध हो सकता है? आखिर ऐसी क्या बात है जिस वजह से सरना जैसी वफादार सैनिक ने आज राजद्रोह किया?
और खुद के प्राण भी खतरे में डाल दिए। आम्रपाली के मन में कई सवाल थे और उन सवालों के जवाब सिर्फ सरना दे सकती थी, लेकिन वो इस समय गहरी नींद में थी। तभी आम्रपाली के कक्ष में महाराज, महामंत्री और सैनिकों ने प्रवेश किया। महाराज ने आम्रपाली के कक्ष को ध्यान से देखा, कई सैनिकों के नीले मृत शरीर वहां पड़े थे। महाराज ने आम्रपाली को देखा और उसके पास आकर पूछा, देवी, आप ठीक तो हैं? उस नकाबपोश ने आपको कोई हानि तो नहीं पहुंचाई? आम्रपाली बोली, महाराज, सरना जैसी वीर अंगरक्षिका के होते हुए भला हमें कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। महाराज बोले, आपको कुशलता जानकर हमें प्रसन्नता हुई, लेकिन वो नकाबपोश कहाँ गया? और ये सभी सैनिक इस तरह नीले क्यों पड़े हैं और सरना को क्या हुआ है? आम्रपाली बोली, ये सब उस नकाबपोश ने किया है। वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक विष पुरुष था। विष पुरुष? महाराज और महामंत्री ये सुनकर चौंक गए। महाराज ने आम्रपाली से पूछा, लेकिन वो कहाँ गया? आम्रपाली बोली, ये हमें नहीं पता महाराज, लेकिन जाते जाते वो इतना जरूर कह गया कि उसका असली मकसद बहुत जल्द इस राज्य को पता चल जाएगा। आम्रपाली की बातें सुनकर महाराज के माथे पे बल पड़ गए। उन्होंने चिंता भरी दृष्टि से मंत्री की तरफ देखा। मंत्री ने इशारों में महाराज को संयम रखने के लिए कहा। मंत्री का इशारा समझ महाराज आम्रपाली से बोले, देवी, हम अभी दासियों से कहकर आपके महल की सफाई करवाते हैं। साथ ही इस महल में सैनिक बढ़ा दिए जाएंगे ताकि आप सुरक्षित रहे। धन्यवाद महाराज, आम्रपाली बोली। मंत्री बोले, महाराज अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। देवी, आम्रपाली को विश्राम की आवश्यकता है। सरना की तरफ देखते हुए मंत्री बोला, देवी, सरना को जब होश आ जाए तो उन्हें हमारे पास भेज दीजिएगा, हमें उनसे कुछ पूछना है। अवश्य मंत्रिवर, आम्रपाली बोली। महाराज और महामंत्री आम्रपाली के कक्ष से बाहर निकल गए। आम्रपाली के कक्ष के बाहर निकल महाराज ने महामंत्री से पूछा, एक विषपुरुष इतने दिनों से वैशाली में रह रहा था, इसका अर्थ क्या समझे हम? यही महाराज की मगध साम्राज्य अब अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए वैशाली को भी हथियाना चाहता है। दुनिया जानती है कि विषपुरुषों का इस्तेमाल इस पूरे भारतवर्ष में राजा बिंबिसार के अलावा और कोई नहीं करता। महाराज की जिज्ञासा का समाधान करते हुए महामंत्री बोले। महाराज बोले, आप सही कह रहे हैं, तुरंत वैशाली की सीमा बांध दी जाए। वो विषपुरुष किसी भी स्थिति में वैशाली से बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, ये कहकर मंत्री वहां से चले गए। महाराज अपने कक्ष की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी जैसे उन्हें एहसास हुआ कि कोई चुपके से उनकी बातें सुन रहा है। महाराज फुर्ती से पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। महाराज ने ध्यान से इधर उधर देखा और फिर खुद से कहा, लगता है हमें कोई भ्रम हुआ है, और वहां से चले गए। महाराज के जाते ही दीवार के पीछे से एक काला साया निकल कर आया और आम्रपाली के कक्ष की तरफ बढ़ गया। उधर वैशाली के घने जंगलों के बीच में स्थित गुफा के भीतर उस विषपुरुष ने प्रवेश करते ही बाणभट्ट से कहा, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उससे पहले इस गुफा को बंद करना होगा। बाणभट्ट हैरान होते हुए बोला, लेकिन महामहिम, अचानक ऐसा क्या हुआ? अभी तो हमें वैशाली के कई गुप्त रहस्य पता करने हैं। हमारा भेद सरना और आम्रपाली के सामने खुल चुका है। सरना हमें पहचान चुकी है और अब तक तो उसने वैशाली के महाराज को भी हमारे बारे में बता दिया होगा। विषपुरुष ने बाणभट्ट से कहा। बाणभट्ट बोला, ये तो अनर्थ हो गया महामहिम, अब हम महाराज को क्या जवाब देंगे? विषपुरुष बोला, यही तो हम भी सोच रहे हैं। उस आम्रपाली के कारण हमारी सारी योजना मिट्टी में मिल गई। क्रोध में विषपुरुष ने वहां रखी आम्रपाली की तस्वीर का कांच तोड़ दिया और गुस्से में आम्रपाली की तस्वीर को देखते हुए बोला, बाणभट्ट, महाराज को अब हम जवाब नहीं बल्कि एक उपहार देंगे। कैसा उपहार महामहिम? बाणभट्ट ने पूछा। वैशाली की नगरवधू, हंसते हुए विषपुरुष बोला, और तभी उसने मशाल उठाई और वहां रखी आम्रपाली की तस्वीर को आग लगा दी। थोड़ी देर बाद उस गुफा के अंदर रखा सारा सामान धौं धौं करके जलने लगा। वही घोड़े पे सवार वो विषपुरुष और बाणभट्ट उस गुफा को बाहर से बंद कर उसके भीतर रखे सामान को राख होते देख रहे थे। इधर आम्रपाली अपने कक्ष में अपने ख्यालों में कहीं खोई हुई थी और सरना अभी भी नींद में थी कि तभी अचानक एक फूलदान के गिरने की आवाज आई। आम्रपाली चौंककर तुरंत खड़ी हो गई। वो जैसे ही मुड़ी, एक काला साया उसके सामने खड़ा था। इससे पहले कि आम्रपाली शोर कर पाती, उस काले साये ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आम्रपाली ने उसकी पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस साये की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो साया आम्रपाली को उसके कक्ष के बाहर एक गुप्त स्थान पर लेकर गया। उस स्थान पे उस साये ने अपनी पकड़ आम्रपाली पर ढीली की। उसकी पकड़ से आजाद होते ही आम्रपाली चिल्लाने लगी, कौन हो तुम जो भी हो, बचकर जा नहीं पाओगे। थोड़ी ही देर में वैशाली के सैनिक यहाँ आने वाले हैं, वो तुम्हें देखते ही मार डालेंगे। आम्रपाली की बात सुनकर उस काले साये ने अपने मुंह पर पड़ी चादर हटाई तो उसे देख आम्रपाली चौंक गई और बोली, हर्षदेव तुम। एप 12 सरना का अतीत। हर्षदेव को वहां देखकर आम्रपाली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे वहां पाकर खुशी से मुस्कुरा उठी। हर्षदेव भी आम्रपाली को सुरक्षित देख बेहद खुश था, लेकिन तभी आम्रपाली को कुछ याद आया और उसके चेहरे पे चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी।
उसके चेहरे पे परिवर्तन को देख हर्षदेव बोला, लगता है तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई। आम्रपाली बोली, ऐसा नहीं है हर्षदेव, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें मना किया था ना। कहा था तुम वही रहो श्रीमालू के साथ, वहां तुम सुरक्षित थे। यदि किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे प्राणों पर संकट आ सकता है। मुझे अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं, बस तुम पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, हर्षदेव बोला। अपने प्रति हर्षदेव के दिल में इतनी चिंता देख आम्रपाली से रहा नहीं गया और वो हर्षदेव के गले लग गई। उसके इस अचानक आलिंगन करने से हर्षदेव भी खुद को रोक ना सका और उसने भी कसकर आम्रपाली को पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। वो उस वक्त को वहीं रोक देना चाहते थे। लेकिन तभी सरना की आवाज सुनाई दी। देवी आम्रपाली, कहाँ हैं आप? सरना का स्वर नगर वधु के महल कक्ष में गूंज रहा था। उसकी आवाज सुन आम्रपाली ने हर्षदेव से खुद को अलग किया और बोली, लगता है सरना को होश आ गया है। हर्षदेव, इससे पहले वो तुम्हें देख ले, अभी के लिए तुम जाओ यहाँ से, जैसे ही मौका मिलेगा मैं दोबारा तुमसे मिलूंगी। हर्षदेव बोला, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं हूँ इसी महल में तुम्हारे साथ। आम्रपाली चिंता भरे स्वर में बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों मृत्यु को दावत दे रहे हो? हर्षदेव बोला, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी के लिए तुम जाओ। इतना कहकर हर्षदेव ने फिर से खुद को ढका और आम्रपाली की आंखों से पल भर में गायब हो गया। हर्षदेव के जाते ही सरना उस स्थान पे पहुंच गई। उसे देखते ही आम्रपाली के पसीने छूटने लगे। उसे ये डर सताने लगा कि कहीं सरना ने हर्षदेव को देख तो नहीं लिया। तभी सरना बोली, देवी आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब कुशल तो हैं? सरना की बात सुन आम्रपाली ने चैन की सांस ली। सरना ने हर्षदेव को नहीं देखा था। आम्रपाली बोली, हाँ सब कुशल है, हमें कुछ काम था, परंतु किसी भी दासी का कुछ पता नहीं चल रहा है। ना जाने सब अचानक ही कहाँ चली गई। सरना बोली, इस महल की सभी दासियों और सैनिकों को उस विषपुरुष ने मूर्छित कर दिया है। कल सुबह होने से पहले उन्हें होश नहीं आएगा। और देवी मैं इतनी देर तक सोती रह गई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अरे इसमें क्षमा कैसी, तुम इंसान हो और थकान तुम्हें भी हो सकती है। चलो कक्ष में चलते हैं, ये बोल आम्रपाली वहां से आगे बढ़ गई। आम्रपाली और सरना जैसे ही आम्रपाली के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राज्य के अन्य सैनिक और दास दासी वहां पहले से ही उपस्थित थे। सभी घायल सैनिकों को वहां से उठाकर राजवैद्य के पास ले जाया जा रहा था। इस बीच दासियां नगर वधु के कक्ष की अच्छी तरह से सफाई कर रही थी। तभी एक दासी बोली, देवी आम्रपाली, महाराज की आज्ञा अनुसार जब तक आपके महल की पूरी तरह से सफाई नहीं हो जाती आपको रानी महल में रखा जाएगा। आम्रपाली महाराज का आदेश सुनकर आश्चर्य में थी। रानी महल में रहने की बात उसे ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन महाराज के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकती थी। दासी बोली, चलिए देवी, हम आपको आपके कक्ष तक ले चलते हैं। आम्रपाली बोली, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें ये बताए कि आज सुबह हमें नगरमंच में जो उपहार मिले थे वो सब कहाँ है? इतना कुछ होने के बावजूद आम्रपाली अभी भी भूली नहीं थी कि उन्हें सामाजिक मंच पर नृत्य करने की जरूरत क्यों पड़ी थी। दासी बोली, देवी वो सभी उपहार आपके नए कक्ष में रखवा दिए गए हैं। ये सुनकर आम्रपाली को तसल्ली हुई और वो सरना और उस दासी के साथ रानी महल की तरफ चल पड़ी। अगली सुबह पूरे वैशाली में एक अलग ही माहौल था। अन्य दिनों की तुलना में आज वैशाली के नागरिक ज्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। वैशाली के बाजार की सड़कों में एक अलग ही धूम मची थी। तभी एक आदमी बीच बाजार में घोषणा करते हुए बोला, सुनो सुनो सुनो, वैशाली के महाराज का संदेश। वैशाली के नागरिकों पर पिछले कुछ सालों से कर जो अतिरिक्त कर लगाया गया था, उससे सभी नागरिकों को मुक्त किया जाता है। वैशाली के नागरिकों को अब किसी भी प्रकार का कर देने की आवश्यकता नहीं। साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति वैशाली में घूम रहे संदिग्ध व्यक्ति या दुश्मन राज्य देश के किसी गुप्तचर की सूचना राजमहल तक पहुंचाएगा तो उसे नई नगरवधु देवी आम्रपाली के हाथों उपहार दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। वैशाली के नागरिकों ने जब ये सूचना सुनी तो सभी प्रसन्न हो गए। एक व्यक्ति बोला, नई नगरवधु के पद ग्रहण करते ही वैशाली एक बार फिर समृद्ध होने लगी है। तभी एक दूसरा व्यक्ति बोला, सही कह रहे हो, चलो अब कम से कम बेवजह का कर तो नहीं देना पड़ेगा। धन्य है देवी आम्रपाली। पूरा वैशाली जहां एक और आम्रपाली को धन्यवाद दे रहा था, वही रानी महल में कपाला महारानी को भड़का रही थी। कपाला बोली, देखा महारानी आपने उस कपटी नगरवधु को, इतने सारे उपहार मिले उसे, लेकिन एक भी उपहार लेकर नहीं आई। अब आप बताएं कैसे उस जौहरी का ऋण चुकाएंगी? उस 2 टके के जौहरी के सामने आपकी इज्जत मिट्टी में मिलकर रह जाएगी। कपाला की बातें सुनकर रानी को क्रोध आ रहा था। उन्हें लगने लगा था कि सही में आम्रपाली की बात मान उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। महारानी को इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर आज जौहरी को उसके ऋण की रकम ना दी तो ये बात पूरे वैशाली में फैल जाएगी और तब वैशाली की जनता के सामने महारानी की क्या इज्जत रह जाएगी। उसी वक्त महारानी के द्वार पे दस्तक हुई। महारानी ने कपाला को देखा। कपाला लाठी टेकते हुए द्वार तक गई और जैसे ही उसने द्वार खोला तो वहां आम्रपाली हाथों में एक थाल लिए खड़ी थी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आम्रपाली ने पूछा।
उसकी आवाज सुनकर महारानी पलटी और तुरंत बोली, अवश्य। आम्रपाली कक्ष के भीतर आई और सिर झुकाकर रानी का अभिवादन करते हुए बोली, वैशाली की महारानी को नगरवधु आम्रपाली का प्रणाम। अपने वचन अनुसार समस्तीपुर के जौहरी का समस्त ऋण चुकाने के लिए हम स्वर्ण सिक्के लेकर आए हैं। इतना कहते हुए आम्रपाली ने साथ लाए हुए थाल के ऊपर रखा मखमल का रुमाल उठाया। महारानी ने देखा कि थाल शुद्ध स्वर्ण सिक्कों से भरा था। उन सिक्कों की चमक देख कपाला की आंखें चौंधिया गई। आम्रपाली आगे बोली, हम विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं महारानी, किंतु आपको बता दें कि कल हमारे महल पर शत्रु द्वारा घातक हमला किया गया था, जिस कारण हम कल आपसे भेंट ना कर सके। क्या ये पूर्ण रकम है? महारानी ने आम्रपाली से पूछा। आम्रपाली बोली, जी महारानी, बाकी के उपहार और रकम हमने राजकोष में जमा करवा दिए हैं। अगर आपको जरूरत हुई तो आप राजकोष से और रकम मंगवा सकती है। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, महारानी ने आम्रपाली से कहा। आम्रपाली ने एक बार फिर रानी का अभिवादन किया और वहां से चली गई। उसके जाते ही रानी ने थाल में रखे उन स्वर्ण सिक्कों का स्पर्श किया और मन ही मन आम्रपाली को धन्यवाद देते हुए बोली, तुम धन्य हो आम्रपाली, तुम धन्य हो। आम्रपाली के चेहरे पे संतोष भरी मुस्कान थी। वो खुद से बोली, एक कार्य तो पूर्ण हो गया, अब बारी है उस सत्य को जानने की जो हमें उस नकाबपोश विषपुरुष तक पहुंचाएगा। इधर आम्रपाली उस विषपुरुष के सच को जानने को बेचैन थी। वही वो विषपुरुष अपने साथी बाणभट्ट के साथ मगध साम्राज्य के महाराज बिंबिसार के महल में उनके सामने खड़ा था। बिंबिसार ने विषपुरुष से पूछा, अंत्यनाग, हमें और बताओ उस स्त्री के बारे में। उस विषपुरुष का असली नाम अंत्यनाग था। अंत्यनाग बोला, महाराज, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस धरती पे देवलोक की अप्सरा है वो। उसके तीखे नैन मानो कोई चंचल हिरनी, केश ऐसे जैसे कोई बलखाती नागिन और चाल किसी मोरनी जैसी, सुराही जैसी गर्दन तो कोयल जैसी मीठी बोली। आम के ताजे पत्तों जितना कोमल शरीर और रंग सुनहरे आम जैसा, इसलिए तो उसका नाम है आम्रपाली। आम्रपाली का नाम आज मगध साम्राज्य के सम्राट बिंबिसार के महल में भी गूंज रहा था। अंत्यनाग के मुख से आम्रपाली की सुंदरता का वर्णन सुन बिंबिसार को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। आम्रपाली के रूप के वर्णन को सुन उसकी कल्पना कर बिंबिसार का पूरा शरीर रोमांच से भर गया था। अंत्यनाग ने आगे कहा, पूरा वैशाली उसके लिए पागल हो गया था। वो जहां जाती लोग उसके लिए लड़ने लगते। वो जहां भी जाती है लोगों की नजरें बस उन्हीं पर टिकी होती है। वो चलती है तो लगता है मौसम में बहार आ गई हो। वो नृत्य करती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों लोक में त्योहार मनाया जा रहा हो। आम्रपाली की ऐसी तारीफ सुनकर बिंबिसार का हृदय भी उससे मिलने के लिए तड़प उठा था। बिंबिसार ने अंत्यनाग से कहा, अगर जो तुम कह रहे हो वो सत्य है तो हम उस अद्भुत रूप के दर्शन करना चाहेंगे। नहीं सम्राट, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अंत्यनाग ने कहा। क्यों हम आम्रपाली से नहीं मिल सकते? हमें रोकने का कोई खास कारण? बिंबिसार ने अंत्यनाग से पूछा। तब अंत्यनाग बोला, सम्राट, वैशाली के गुप्तचरों को मुझ पर संदेह हो चुका और वहां कड़ा पहरा लगाया है। परिस्थिति अभी हमारे हक में नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कुछ दिन रुकें, फिर मैं स्वयं आपको नगरवधु आम्रपाली के कक्ष तक लेकर जाऊंगा। बिंबिसार बोले, ठीक है अंत्यनाग, जैसा तुम्हें उचित लगे, पर ज्यादा विलंब ना हो। अवश्य सम्राट, अंत्यनाग ने कहा। बिंबिसार ने अपना दरबार स्थगित कर दिया और राज्य भ्रमण के लिए निकल गए। वही बाणभट्ट ने अंत्यनाग से पूछा, महामहिम, क्या आप दोबारा आम्रपाली के महल में जाने का खतरा उठाएंगे, ये जानते हुए भी कि सरना अब आपको छोड़ेगी नहीं? बाणभट्ट की बात सुन अंत्यनाग मुस्कुरा दिया और सरना के बारे में सोचने लगा। इधर वैशाली में सरना अकेले में तलवार चलाने का अभ्यास कर रही थी। उसकी आंखों के सामने रह रहकर अंत्यनाग का चेहरा आ रहा था। सरना को खुद पे क्रोध आ रहा था, क्योंकि उसने वैशाली के साथ राजद्रोह किया था। क्रोध में वो तेजी से तलवार घुमाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो क्रोध में खुद को ही हानि ना पहुंचा दे, लेकिन तभी आम्रपाली ने उसे आवाज दी, किस बात पर इतना क्रोध आ रहा है सरना? सरना ने अपने अभ्यास को विराम दिया और तलवार को एक किनारे रखते हुए बोली, किसी भी बात पे नहीं देवी, वो मैं अभ्यास कर रही थी। आम्रपाली बोली, भले ही हम तुम्हारी तरह एक सैनिक नहीं, किंतु इंसान के भावों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, कितनु हमें ये तो बता सकती हो ना कि उस विषपुरुष से तुम्हारा क्या संबंध है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके लिए तुमने उसे कल जाने दिया? सरना खामोश खड़ी थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि कुछ तो गहरा राज था उसके और उस नकाबपोश के बीच जो वो छुपा रही थी। आम्रपाली ने जोर देते हुए कहा, सरना, आखिर ऐसा कौन सा कारण था जिसके लिए तुम वैशाली के साथ राजद्रोह कर बैठी? सरना की आंखें भर आई थी। उसके चेहरे पे दर्द साफ झलक रहा था। अपने अतीत के पन्ने पलटते हुए वो बोली, देवी, उस इंसान की मदद करने के पीछे कोई गहरा राज नहीं है और ना ही इसमें हमारा कोई लाभ छिपा था। इसके पीछे की वजह थी एक एहसान जो उसने हम पर किया था। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही आम्रपाली बोल उठी, एहसान? कैसा एहसान? उद्धरण चिन्ह। सरना ने आगे कहा, आम्रपाली जी, आज से करीब 4 वर्ष पूर्व मगध साम्राज्य तेजी से विस्तार कर रहा था। लेकिन कुछ राज्य उसके विरोध में थे।
वो वैशाली की तरह स्वतंत्र रहना चाहते थे, जिस वजह से मगध साम्राज्य और उन राज्यों के बीच एक युद्ध छिड़ गया। उन राज्यों के साथ वैशाली भी थी। उस युद्ध में कई सैनिक मारे गए, मैं भी उन सैनिकों में शामिल थी। युद्ध के दौरान मैं बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, किंतु अपनी बात पूरी करते करते अचानक सरना चुप हो गई। उसके आंखों में एक खौफनाक अतीत की झलक दिख रही थी, जिसे आम्रपाली ने भांप लिया था। उसने सरना से कहा, किंतु क्या? बताओ आगे क्या हुआ? सरना ने आगे कहा, मैं उस वक्त खड़ी भी नहीं हो सकती थी। चारों तरफ सैनिकों की लाश के बीच मैं कराहते हुए पड़ी थी। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा था कि मैं मर ही जाऊंगी, परंतु उसी वक्त वहां किसी अन्य राज्य के सैनिक आ गए। शायद वो सभी सैनिकों की जांच कर रहे थे उनमें से कौन जीवित है और कौन घायल है। उन सैनिकों ने मुझे ढूंढ तो लिया, पर उस वक्त उनके इरादे नेक नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। आम्रपाली बोली, इरादे नेक नहीं थे मतलब क्या वो तुम्हारे साथ? आम्रपाली के इतना कहते ही सरना ने हाँ में गर्दन हिला दी। ये देख आम्रपाली गुस्से में बोल पड़ी, वो सैनिक होकर एक घायल स्त्री के लिए ऐसा सोच भी कैसे सकते थे? सरना बोली, इसमें कुछ नया नहीं देवी, अक्सर युद्ध में घायल स्त्री सैनिकों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार होते रहते हैं। हमने तय कर लिया था कि हम अपनी ही तलवार से अपनी गर्दन काट देंगे, लेकिन तभी वो विषपुरुष यानी इंतेनाग वहां पहुंचा और उसने हमारी इज्जत की रक्षा की। जब तक हम स्वस्थ नहीं हो गए, हम उसके साथ ही रहे। स्वस्थ होते ही हम वापस आम्रपाली आ गए। आम्रपाली की आंखों में सरना के दर्द का प्रतिबिंब था। वो सरना की एक एक बात ध्यान से सुन रही थी। सरना आगे बोली, बस उसके इस एहसान का ऋण मुझे उतारना था, इसलिए आज मुझे जो उचित लगा वो मैंने किया। उसने मेरी जान बचाई थी और मेरा भी धर्म था कि आज मैं उसे बचाऊं। देवी, अब आप ही बताएं क्या मैंने गलत किया? उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर आम्रपाली शांत खड़ी थी। कुछ देर के बाद आम्रपाली ने कहा, सरना, तुमने जो भी किया उचित किया, अगर आज हम भी तुम्हारी जगह होते तो शायद यही करते। इससे पहले आम्रपाली आगे कुछ कहती, एक सैनिक वहां आया और उसने नगरवधु को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज और महामंत्री ने सरना को राजसभा में मिलने के लिए बुलाया है। आम्रपाली बोली, किंतु किस लिए? सैनिक बोला, ये तो ज्ञात नहीं देवी, लेकिन शायद उस विषपुरुष के संबंध में जानने के लिए जिसने कल आप पर हमला किया था। ये सुनते ही आम्रपाली और सरना चौंक गए। सैनिक के जाते ही सरना बोली, कहीं इंतेनाग पकड़ा तो नहीं गया या महाराज को हमारे राजद्रोह की बात पता तो नहीं चल गया? आम्रपाली और सरना के मुख पर हवाइयां उड़ने लगी थी। दोनों भय की दृष्टि से देखा रहा था। वसलाई के साथ क्या होता है आगे की एपिसोड सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।